जयो कुंज बिहारी। जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य अज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवेन् वैश्वनाथ श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखांत च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So for the grand opening ceremony of our Rohini temple and for welcoming Shri पंच तत्व श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा देवी श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान and Srila Prabhupada in Rohini temple, let's chant once loudly. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो महाप्रभु शचिरनंदन जयो जयो नित्यानंद सर्वसेव्या कलेवरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यमय प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तत्तहं वन्दे श्रीगुरुतीं तारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। नित्यानंदमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मषनाशाय श्री जानवे पते नमः। श्रवणताम सब कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतो श्रोयवना रानी विद्नोति सुहत सता। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। चलिए, तो सबका हृदय से बहुत बहुत सुस्वागतम, हार्टीएस्ट हार्टीएस्ट वेलकम टू डे सेशन। तो आप सबको पता ही है हम लोग 7th कैंटो स्टार्ट किया है।
लेकिन हम लोग अच्छे से करेंगे, डीप करेंगे। हिज ग्रेस श्री कर्ता प्रभु ने फर्स्ट चैप्टर कराया था और हिज ग्रेस परेश प्रभु ने सेकंड चैप्टर। पर क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, तो एक एक वर्ड्स को अच्छे से समझना है, डीपली समझना है। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम लोग फर्स्ट कैंटो, सेवेंथ कैंटो का फर्स्ट चैप्टर आज करेंगे। प्रियंका वेब्स गॉट द पेंसिल अगेन। पेंसिल। पता नहीं ये क्यों आई जा रही है। और स्क्रीन शेयरिंग बंद ये हो जाती है। एनेबल कर रखी है इसलिए। आई थिंक सो। अब फिर से करो, स्क्रीन शेयर करके देखो ना। इनवायरमेंट। आप ठीक है? हम्म। साथ में वहां पेंसिल बनी भी होगी, अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो वहां पे क्रॉस का बटन आ जाएगा। भी। I don't know. I just try sharing the slides. Okay, so can you see the slides? यस। Okay. चलिए। सो योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ गुरु गोरांग एंड ऑल द वैष्णवास लाइक यू। सो बोइंग डाउन एट द लोटस फीट ऑफ ऑल द वैष्णवास प्रेजेंट इन द कॉल, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। ओहे वैष्णव ठाकुरे दासे करुणा करी, कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पारो तो मार शक्ति आछे। अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बलि धाई तब पाछे पाछे, काकी अमार नाही पाए बल। हरि नाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्णाम धने। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी क्षया गुंदासे। तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए आप सभी वैष्णव ठाकुर को चरणों में प्रणाम करते हुए मैं बहुत सारी ढेर सारी प्रार्थनाएं करती हूँ कि प्लीज बहुत ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए, सो दैट द राइट वर्ड्स कम इन द राइट मूड ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस, एंड आई कैन सर्व गुरु महाराज एंड ऑल द वैष्णवास इन द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। सो थैंक यू वंस अगेन। सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग अपने अपने बिजी स्केड्यूल में भी और रोहिणी के ओपनिंग के फंक्शंस के बीच में भी क्लास को अटेंड करने आए। So let us to start today's session by taking the blessings of our founder Acharya, the preeminent Shiksha Guru of ISKCON, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो कि इतने सुंदर जो ग्राफिक डिजाइनिंग भी करी है, और इतने सारे उन्होंने कॉस्मेटिक्स भी डाले हैं बहुत सुंदर स्लाइड्स बनाने के लिए आप लोगों के लिए, और वो भी फ्यू डेज में, 4 और 5 डेज में, इन स्पाइट ऑफ आवर वर्किंग स्केड्यूल। इस खुशबू माता जी, सो शी इज द निताई प्रिय टीम सोल्जर। लेट अस प्रे इंटेंसली फॉर अ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, कि वो बहुत अच्छी सेवाएं कर पाए और निताई को और सभी वैष्णवों को प्रिय बन पाए। So let us chant once loudly for her spiritual advancement. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
खुशबू माता जी की जय, निताई प्रिय टीम की जय। चलिए, श्री श्री राधा माधव अष्ट सखियां गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय, मायापुर धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। चलिए, तो सेवेंथ कैंटो श्रीमद् भागवतम, जैसे कि आप देख ही सकते हो, हम सबको पता ही है, सेवेंथ कैंटो को हम लोग हमेशा नरसिंह चतुर्दशी के पास करते हैं, और भगवान की कृपा से वही टाइम आया हुआ है। अभी 22 मई इस नरसिंह चतुर्दशी, और इसमें हम सबको पता ही है कि हम लोग वही कथा करते हैं जहाँ पर नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को मार के अपने प्रिय भक्त भक्त शिरोमणि छोटे से 5 साल के बच्चे यानी कि प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं। चलिए, और जो है आज का जो टॉपिक है अ, वो है समदर्शी भगवान। तो जो सेवेंथ और एट्थ कैंटो है वो भगवान की बाजुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है श्रीमद् भागवतम इज द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ श्री कृष्णा। और जो है भगवान के अलग अलग अंगों को अलग अलग चैप कैंटोज रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया, वो जैसे भगवान की फर्स्ट और सेकंड कैंटो भगवान के चरण से। तो अभी हम जो है पहुंच गए हैं भगवान की बाजुओं तक, यानी कि सेवेंथ और एट्थ कैंटो। तो चलिए, अ, तो हम लोगों का जैसे बताया ही था आपको मैंने कि जो टॉपिक है वो है समदर्शी भगवान। तो जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द सुप्रीम लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन। ओके, तो ये जो वर्ड है समदर्शी कृष्णा, तो जो समदर्शी वर्ड है, जब मैं थी कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो मैंने तो पहली बार जब भगवत गीता का फिफ्थ चैप्टर सुना पढ़ा था, तो उसमें जो है ये वर्ड आया था समदर्शिना। तो एनीबडी कैन अनम्यूट एंड टेल मी कि कौन से वर्ड्स में आया था। आप लोग सब ने भक्ति शास्त्री किया है और आप सबको अच्छे से याद है वर्सेस। तो कैन एनीबडी अनम्यूट एंड टेल मी कि फिफ्थ चैप्टर भगवद गीता का कौन सा वर्ड्स है जहां पर ये वर्ड आता है पंडितः समदर्शिना। समदर्शिनः न शुनिच शपाके च पंडिता समदर्शिना। Yes, thank you so much, Priyanandi Mataji. You are absolutely right, and I'm so pleased to hear your voice. Thank you for joining the session. So, yes, 5.18, Vanda Mataji, you are also right. Vidya Vinay Sampanne Brahmane Kavi Hastini Shuni Cha Eshapake Cha Pandita Samdarshina. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahmin, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. तो पंडिता समदर्शिना, उस टाइम पे हम लोगों ने ये सुना था कि जो इक्वल विजन से देखता है, क्योंकि जो एक भक्त होता है, एक जो शुद्ध भक्त होता है, क्योंकि उनमें सारा ज्ञान हो जाता है, तो वो बहुत वो हर किसी को कृष्ण के संबंध में देख पाते हैं। तो इसलिए वो कभी भी डिस्टिंक्शन नहीं करते, उनकी इक्वल विजन लेती है। हर किसी के साथ जो उनका बिहेवियर होता है वो बहुत ही सुहिद्र होता है, बहुत ही प्रेममय होता है, क्योंकि वो हर किसी को कृष्ण के कनेक्शन में देख पाते हैं। वो हर किसी के अंदर जो कृष्ण एक सुपर सोल के तरह बैठे हैं उनको देख पाते हैं। हर किसी को एक टेम्पल ऑफ गॉड समझते हैं। तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई उनके सामने नरेंद्र मोदी आ जाए, या कोई बेगर आ जाए, या कोई स्वीपर आ जाए, या कोई छोटा सा छोटी एंट आ जाए, एलिफेंट आ जाए, डॉग आ जाए, डॉग ईटर आ जाए। उनका बिहेवियर सबके साथ जो होता है बहुत ही लविंग और जेंटल, फॉरगिविंग, और बहुत ज्यादा प्रेममय होता है, रस से भरा होता है। तो ये वर्ड हमने वहां पे सुना था, राइट। तो अभी जो है हम लोग यही देखेंगे कि भगवान कैसे जो है समदर्शी हैं। क्योंकि हम लोग भी जब भगवान के साथ डीलिंग करते हैं, तो कई बार भक्ति में चाहे कितना ही टाइम हो जाए, अगर जैसे ही कोई पिन प्रिक होता है, जैसे कोई हार्ड टाइम होता है, तो हम लोग भी डाउट करने लगते हैं। हम लोग भी कहने लगते हैं कि वाई मी, मेरे साथ ही ये दुख क्यों आया।
और हम लोगों का भी जो, क्योंकि फेथ अभी हम लोग कनिष्ठ अधिकारी हैं, मेरे जैसे लोग जो भक्त हैं, तो वो उनका जो फेथ है कई बार हिल जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशंस, और हम लोग भी डाउट करने लगते हैं कृष्णा की प्रेजेंस को। तो इसी वजह से ये चैप्टर बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही रेलिवेंट है। तो उससे पहले जो ये सेवेंथ कैंटो है उसको एक बार देख लेते हैं जनरली, कि जो सेवेंथ कैंटो है वो, उसमें 15 चैप्टर हैं। तो 15 चैप्टर में जो 10 चैप्टर हैं वो सबसे पहले प्रहलाद महाराज की स्टोरी को फोकस करते हैं। प्रहलाद महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए वो 10 चैप्टर हैं। और जो लास्ट के 5 चैप्टर हैं उसमें जो है वो वर्ण आश्रम धर्म को डिस्क्राइब करा जाता है, कि जो ड्यूटीज है 4 वर्णों की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जो 4 आश्रम है ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी गृहस्थ, इनकी ड्यूटी क्या है। और सन्यासी का जब डिस्क्राइब करते हैं तो अवधूत ब्राह्मण की स्टोरी आती है। और जब गृहस्थों को डिस्क्राइब करते हैं तो उन्हें क्या क्या नारद मुनि स्पेशली युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं हमारे लिए, कि कौन कौन से वैदिक रिचुअल, कौन कौन कैसे कैसे डीटी वर्शिप हमें करनी चाहिए, कौन से फेस्टिवल्स करने चाहिए, कौन से पितरों की सेवा करनी चाहिए। तो वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो हम सबको पता है कि जो भागवतम है उसमें ये उसके 10 टॉपिक्स जो हैं। कैन एनीबडी टेल मी विच इज द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द 10 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम? एनीबडी हैव एनी आइडिया? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं यस, भवेत्तम उत्तम। फर्स्ट यस, कैंटो सेकंड चैप्टर में है शायद। हाँ यस, यस। कैंटो सेकंड चैप्टर 10 10th कैंटो चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स। थैंक यू, थैंक यू। श्री शुक वाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम ऊतया मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आशया। तो जो है यहाँ पर बताया हुआ है, अत्र का मतलब होता है कि इन दिस श्रीमद् भागवतम। तो सर्गो, सर्गो का मतलब होता है कि प्राइमरी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जो भगवान करते हैं। और विसर्ग का मतलब है जो सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा मनुष्य डिसेंडेंट्स करते हैं। और जो है स्थान, सर्गो विसर्गो, उसके बाद स्थानम। स्थानम होता है कि पोजिशनिंग ऑफ डिफरेंट लिविंग एंटिटीज इन द डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम्स। कौन से जीव को कौन से प्लानिटरी सिस्टम में रखना होता है, वो स्थानम होता है। और फिर जो है हमने पोषणम किया, स्पेशली जो 6 कैंटो था वो फोकस करता है पोषणम पे। एनीबडी रिमेम्बर्स, हमने चित्रकेतु महाराज का किया, अजामिल की स्टोरी करी। तो पोषणम का मतलब क्या है? एनीबडी वांट्स टू से? भगवान किस चीज का पोषण करते हैं? हमें खाना देते हैं अच्छा अच्छा। भक्ति का पोषण करते हैं। यस, थैंक यू वंदना माता जी। तो भगवान हमारी भक्ति का पोषण करते हैं, भगवान प्रोटेक्शन देते हैं हमारी भक्ति को, क्योंकि कई बार हम लोग वी ट्रांसग्रेस द कोड ऑफ धर्म, हम लोग धर्म के मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। हमारे से कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों की भक्ति की कैसी रक्षा करते हैं, उसका कैसे पोषणम करते हैं, हमें दोबारा मौका देते हैं अपने पास आने का, उनको पास पहुंचने का, उनको प्रेम करने का। तो जैसे हमने चित्रकेतु महाराज की केस में देखा, ही वाज कर्स्ड टू बिकम अ डीमन। तो कौन से राक्षस बने थे चित्रकेतु महाराज? रावण, हिरण्यकशिपु, कौन से वृतासुर। राक्षस? राइट, वृतासुर। थैंक यू। तो इट इज जस्ट अ बतासुर। स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन सो दैट यू डोंट फॉल asleep। तो चित्रकेतु महाराज रावण या राक्षस और नहीं बने थे कंस, वो बने थे वृतासुर। और अजामिल की स्टोरी देखा था हमने। अब जब आ गए हैं तो वो नेक्स्ट जो टॉपिक है भागवतम का, ऊतया। ऊतया मीन्स द क्रिएटिव इम्पिटस। क्रिएटिव इम्पिटस का मतलब होता है कि क्या चीज प्रेरणा देती है हमें, क्या चीज प्रोत्साहन देती है, व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू, व्हाट एनकरेजेस यू, व्हाट कॉजेज यू टू डू समथिंग, व्हाट इम्पल्सेस यू। इम्पल्शन क्या आता है आपके अंदर कुछ भी करने का। ठीक है। तो इसके बाद जो होता है मनवंतर आता है।
मनवंतर टॉपिक द चेंज ऑफ मनूस, ईशानु कथा का मतलब है द साइंस ऑफ गॉड, निरोधा का मतलब है गोइंग बैक टू गॉड हेड, मुक्ति का मतलब आप सबको पता ही है लिबरेशन, और आश्रय जो 10th कैंटो है भगवान का, वो मतलब है द कंप्लीट शेल्टर ऑफ लॉर्ड, कि आप भगवान की कंप्लीट शेल्टर, भगवान का आश्रय कैसे लेते हो। तो अभी जो 7th और 8th कैंटो है, जो 7th कैंटो है वो एक्चुअली जरूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक हो। जो सुखदेव गोस्वामी है वो यही हर टॉपिक बताते हैं कि ये जो 10 टॉपिक हैं ये सब डिग्री में हर कैंटो में आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो स्पेशली हम देखते हैं टॉपिक, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन होता है एक कैंटो में। तो 7th कैंटो प्राइमरीली डिस्क्राइब्स द ऊतया टॉपिक विच इज ऊती। ऊती जैसे कहा जाता है, जिसे का मतलब है इंक्लिनेशन टू परफॉर्म ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस एक्टिविटी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ऊती, ऊती का मतलब होता है इंक्लिनेशन, कि क्या चीज आपको प्रेरणा देती है। जैसे हम लोग सुबह उठ के चैंटिंग करते हैं, तो हम सबका कोई दिमाग खराब नहीं हुआ कि हम लोग सब अपनी नींद खराब करके हम लोग 3 बजे 4 बजे साधना करने के लिए बैठ जाते हैं, बिकॉज वी हैव बीन given instructions by our founder Acharya and we have promised Guru Maharaj। तो वो चीज हमारे लिए प्रेरणा देती है कि हमने अपने गुरु महाराज को प्रॉमिस किया है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में अटेंटिव गुड राउंड्स चैंट करेंगे। तो इसलिए हम 4 बजे उठ के साधना करते हैं, या हम प्रभुपाद की बुक्स क्यों रीड करते हैं, क्योंकि हमें प्रेरणा दी गई है हमारे सारे शिक्षा गुरु ने, या जितने भी डिवोटीज हमें मिलते हैं प्रभुपाद के, कि प्रभुपाद की बुक्स को पढ़िए। तो इसीलिए हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। या आज हम एकादशी रख रहे हैं, तो क्यों रखते हैं, क्योंकि हम सबको प्रेरणा दी गई है इस्कॉन में आकर। तो उसी तरह हम लोग क्यों जो है अच्छे काम करते हैं, और क्यों जो है हमारे अंदर गंदे काम करने की या कोई इनऑस्पिशियस काम करने की जो इम्पिटस होती है, जो इम्पल्शन होती है, जो प्रोत्साहन होता है, तो वो कहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए अभी हम जब देखेंगे 7th कैंटो में कि ऊती देखेंगे कि इनऑस्पिशियसनेस अराइजिंग फ्रॉम द डीमंस एंगर, कि हिरण्यकशिपु के अंदर क्यों जो है ये गलत काम करने की सारी जो प्रेरणा आई, क्योंकि उनको कर्स किया गया था। उन्होंने 4 कुमारों को जो है गुस्सा दिलवाया था, उनको हर्ट किया था। दैट इज वाई ही वाज कर्स्ड बाय द 4 कुमारास। और प्रहलाद महाराज के अंदर जो है इतनी शुभता क्यों आई, उनके अंदर ऑस्पिशियसनेस क्यों आई, क्योंकि उन्हें एक साधु की कृपा मिली। साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माए। तो क्योंकि उन्होंने एक शुद्ध भक्त नारद मुनि कृपा मिली, इसीलिए वो जो है ये सारे ऑस्पिशियस काम जो अपनी भक्ति कर पाते हैं, और वो जो है भक्त शिरोमणि बन पाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रहलाद महाराज को नारद मुनि की ब्लेसिंग्स थी, अपने गुरु की कृपा मिली। ठीक है, तो ये जो है ऊती का जो है हम टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हो कि कैसे जो है सारे इनऑस्पिशियस ऊती, यानी कि इनऑस्पिशियस इंक्लिनेशन करते हैं हिरण्यकशिपु, क्योंकि उन्होंने 4 कुमारास को एंगर किया, को गुस्सा दिलवाया, और उनको कर्स मिला, और वो एक्चुअली में जय विजय थे। और ऑस्पिशियस इंक्लिनेशन ऑफ प्योर भक्ति किस में प्रहलाद महाराज में आती है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब केयादु प्रेग्नेंट थी प्रहलाद महाराज को लेकर, तो नारद मुनि आते हैं उनको, जब इंद्र और सारे डेमिगॉड्स केयादु को मारने लगते हैं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड होते हैं हिरण्यकशिपु वो चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए फॉर 36,000 ईयर्स, यानी कि 100 सेलेस्टियल ईयर्स के लिए। तो नारद मुनि आते हैं और केयादु को इंद्र और सभी डेमिगॉड से बचाकर अपने आश्रम में वृंदावन में ले जाते हैं, और 100 सालों तक उनको श्रीमद् भागवतम प्रीच करते रहते हैं। तो
क्या दूं, क्योंकि अपनी कंडीशनिंग की वजह से बीच बीच में डोज ऑफ हो जाती हैं, सो जाती हैं। लेकिन उन जो वूम में प्रहलाद महाराज होते हैं वो नारद मुनि को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और इसीलिए वो महाजन बन पाते हैं, वो भक्त शिरोमणि बन पाते हैं, और वो शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, वो स्मरणम के आचार्य बन पाते हैं। तो साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्माए, शुद्ध भक्ति चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। तो अगर हम शुद्ध भक्ति की सेवा करते हैं तो हमें जो है बहुत इजीली भगवान मिल जाते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि ईश्वर पुरी ने माधवेंद्र पुरी की सेवा करी, तो उनको वरदान देते हैं माधवेंद्र पुरी, तारे करे श्री पुरी पाद सेवन, अ, तुष्ट है श्री पुरीपाद, तार करे आलिंगन, वर दिए तो कृष्ण तोमार है प्रेम धन। तो ईश्वर माधवेंद्र पुरी ईश्वर पुरी को बेनेडिक्शन देते हैं कि आई गिव यू द बेनेडिक्शन, कि कृष्ण आपको प्रेम धन के रूप में मिले। तो जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके पास कृष्ण होते हैं, वो हमें कृष्ण दे सकते हैं, और उनकी सेवा करते ही वो हमें कृष्ण देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बातियों के आप लोगों को सबको क्लियरिटी हो जाए कि हम क्या चैप्टर कर रहे हैं और उसमें क्या एम्फिसिस है। तो जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं वो प्रहलाद महाराज की स्टोरी होती है शुरू। तो प्रहलाद महाराज की स्टोरी कैसे शुरू होती है कि सबसे पहले जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन करते हैं, ये कंटेंट्स हैं फर्स्ट चैप्टर के, कि कैसे चैप्टर में 4 चीजें बताई हुई हैं। तो मेन 4 चीजें क्या हैं, 5 चीजें सॉरी, कि परीक्षित महाराज सबसे पहले पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान पार्शियल क्यों है। वो जान के पूछते हैं कि भगवान, उनको तो पता ही है कि भगवान इक्वल है, लेकिन हम सब लोगों के मन में कभी जो है, आने वाले लोगों के मन में कभी भी डाउट ना रहे कि भगवान हमेशा ही डीमंस को मार देते हैं और देवता बचाते हैं। तो क्या भगवान है, भगवान बायस्ड है, भगवान जो है पक्षपात करते हैं, क्या डीमंस उनके बच्चे नहीं है? तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान और भी तो बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं, डीमंस को भी रखे जिंदा, और क्या नाम है, देवताओं को भी रखें, जैसे कि उन्होंने चर्निंग ऑफ मिल क्वेश्चन में रखा। तो भगवान कुछ तगड़ा में तो लड़ा सकते हैं, पर भगवान को मारते ही क्यों है? तो ऐसे करके क्या भगवान ये की पार्शियलिटी शो नहीं करता? तो हम जैसे बद्ध जीवों के मन में, कंडीशन लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन ना आए, तो इसलिए वो जान के हमारी क्लैरिटी के लिए वो क्वेश्चन करते हैं। तो शिवदेव गोस्वामी उसका फिर आगे आंसर देंगे, जिसके बारे में आज हम समझेंगे। और फिर क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी मेंशन करते हैं कि उस अपने आंसर को क्लियर करने के लिए उनको राजसूय यज्ञ में, जब कृष्ण की पूजा करी थी, अग्र पूजा करी थी युधिष्ठिर महाराज ने, तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि में जो कन्वर्सेशन हुई, उसको सुखदेव गोस्वामी मेंशन करते हैं। तो समझ गए, क्योंकि आपको सबको पता है कि पूरी भागवतम कन्वर्सेशन पर बेस्ड है, संवाद के ऊपर के बेस्ड है, एक के अंदर एक संवाद है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से कौन से क्वेश्चंस किए उसको मेंशन कर रहे हैं। सो सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? क्लियर माता जी। ओके, यू विल सी द पिक्चर्स एज वेल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो फिर जो है, जब सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे होते हैं, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए अपना पॉइंट कि भगवान समदर्शी हैं, भगवान बायस नहीं है, तो उसके लिए वो नारद मुनि एक्सप्लेन करते हैं द ग्लोरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, क्वालिटीज ऑफ कृष्णा को एक्सप्लेन करते हैं, शिशुपाल के केस को जो है वहां पर मेंशन करा जाता है। और फिर नारद मुनि नरेट करते हैं कैसे जो है जय विजय को कर्स होता है, और वो 2 भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु के रूप में जन्म लेते हैं। तो ऐसे प्रहलाद महाराज की स्टोरी शुरू हुई। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएं।
ठीक है, तो ये ऊती का जो समझ में आ गया इंक्लिनेशन आपको। इसके अलावा जो है वो बोलते हैं कि जो डिवोटीज हैं, है ना, एक तो इन ऊती के बारे में जो सेवेंथ कैंटो में डिस्क्राइब हुआ है। इसके अलावा आप डिवोटीज भी देखोगे, आप शुद्ध भक्त भी देखोगे और मिश्र भक्त भी देखोगे। तो शुद्ध भक्त जैसे हम सबको बताइए कि भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज पे सेवेंथ कैंटो में फोकस रहेगा। इसके अलावा वो आपको अलग अलग टाइप के भक्त भी आपको दिखेंगे कि कर्म मिश्री भक्त होता है, हिरण्यकाशिपु जैसे। ज्ञान मिश्र भक्त भी देखोगे कि जिनको सब नॉलेज भी है तब भी वो कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ज्ञान से। और भक्ति मिश्र ज्ञानीज भी देखोगे। तो ये सब तो अभी जैसे जैसे सेवन कैंटो बढ़ता जाएगा तो आई विल एक्सप्लेन। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल, पर जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो हम आपको ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करते रहेंगे, ऊती विच इज इंक्लिनेशन और जो अलग अलग टाइप के डिवोटीज है सेवेंथ कैंटो में। ठीक है, चलिए। इसके अलावा जो होता है जैसे मैंने बताया ही कि पोषणम है, कि भगवान कि कैसे भगवान पोषण करते हैं, कि भगवान डिवोटी की मर्सी भक्ति जो होता है, जैसे मैंने बताया कि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे वैष्णव मोरा प्राण। और हमें जो है वैष्णवों से ही भक्ति मिलती है, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्माए, विष्णु वैष्णव कृपाए कृष्ण लाभ है भाई। कि वैष्णवों के कृपा से ही हमें कृष्ण मिलते हैं, आप सबको पता ही है ना। तो भगवान जो है हमारे भक्ति जो हमें साधु की कृपा होती है उससे ही भक्ति मिलती है, और उस भक्ति से ही हमें भगवान की कृपा मिलती है और भगवान हमारे भक्ति की रक्षा करते हैं। जैसे हम चित्रकेतु महाराज के केस में ही देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज के केस में कि फ्रॉम लॉन्गिंग टू लेमेंटेशन, और लेमेंटेशन थ्रू थ्रू डिवोशन थ्रू अ डिवोटीज इंटरवेंशन। तो हमने देखा था कि चित्रकेतु महाराज कैसे एक बेटे के लिए लॉन्गिंग करते हैं, उनको मिल जाता है, फिर लेमेंट करते हैं, और लेमेंट करते हैं तो वो डिवोटी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? थ्रू अ डिवोटीज इंटरवेंशन। जब उनके लाइफ में नारद मुनि और अंगिरा मुनि का इंटरवेंशन होता है और नारद मुनि उनको कृपा करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको दीक्षा देते हैं, और एक हफ्ते में ही उनको भगवान संकर्षण के डायरेक्ट फेस टू फेस दर्शन मिल जाते हैं। और हमने देखा था कैसे वो भक्त बन जाते हैं। और फिर वो तो आगे की स्टोरी सब आपको पता ही है। और कैसे अजामिल के केस में भी भगवान जो है विष्णु दूतों को भेज देते हैं उनको कैसे दोबारा से भक्त बनाने के लिए। राइट, तो कैसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी भक्ति की रक्षा करते हैं। तो इनसे जो है हमें कुछ तीन बातें इंपॉर्टेंट पता चलती हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति लता ग्रो करे तो हमें क्या तीन चीजें चाहिए। ठीक है, तो क्या तीन चीजें चाहिए? सबसे पहले तो हमें एक शुद्ध भक्त यानी कि गुरु से पोटेंट सीड चाहिए, जो हमारे हृदय में वो स्थापित कर देते हैं। और स्थापित कर देते हैं जब शुद्ध भक्त, जब हमें प्योर डिवोटी के कृपा से हमें भक्ति का सीड मिल जाता है और वो हमारे हृदय में स्थापित कर देते हैं, और उसका हम पोषण करते हैं बाय हियरिंग एंड चैंटिंग। हम श्रवणम कीर्तनम से उसको जल देकर, माली है करे से सींचन, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। माली है सय बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन करे सेचन। कि जब हमें भक्ति का वो मिल जाता है, बीज मिल जाता है, तो उसका आरोपण हो जाता है, माली बन के हम उसका आरोपण करते हैं। तो हम जब उसका सींचन करते हैं श्रवण और कीर्तन से, उसका पोषणम करते हैं, तो वो जो भक्ति लता है वो ग्रो करने लगती है। और उसका जो उपजाऊ मिट्टी है, कि अगर किसी के अंदर वैष्णव क्वालिटीज हैं, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, पेशेंस, नॉन एनवियसनेस, सेंसिटिव डीलिंग्स विद अदर वैष्णव्स हैं, तो वो जो है भक्ति लता और अच्छे से ग्रो करती है।
अब ये बात समझने की है कि जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो हमारी क्लीनिंग तो अंदर होती ही रहती है, तो हमारे अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वो अपने आप आने लगते हैं। लेकिन अगर कोई और भी जेन्युइनली भी, अगर किसी की नेचर बहुत डोसाइल है, बहुत हम्बल है, बहुत पंक्चुअल है, बहुत सिंसियर है, तो अगर कोई सिंसियर भक्त है नेचुरली, तो उसकी भक्ति बहुत जल्दी से ग्रो करती है। तो उनको कहना नहीं पड़ता कि आप उठिए, आप मंगला आरती आइए, वो नेचुरली जो है अपने आप साधु के संग में आके अपने आप चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग अच्छे से करने लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी कंडीशनिंग बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपका क्लीनिंग होने में, और फिर आपके अंदर धीरे धीरे पूरा प्रोसेस को फॉलो करके, चैंटिंग करके, भक्तों का संग करके आपके अंदर और अच्छी क्वालिटीज आने लगती हैं। लेकिन अगर आपकी उपजाऊ भूमि है, तो आपने देखा भी होगा कुछ भक्त जैसे मंदिर में आते हैं, जैसे वो भक्तों के संग में आते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले से ही बहुत अपनी सुकृतियां लेके आते हैं, उनकी नेचर, उनकी जो है बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं, तो बहुत जल्दी वो ग्रो कर जाते हैं भक्ति में। आपने देखा ही होगा अपने आसपास। तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अगर उपजाऊ भूमि है, जैसे आपने देखा है कि अगर हम किसी फर्टाइल लैंड में अगर क्रॉप्स को सो करते हैं तो बहुत ही आराम से खेती होती है ना, बहुत जल्दी हमें बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिल जाती है। लेकिन अगर कोई सॉइल फर्टाइल नहीं है तो उसके अंदर हम फर्टिलाइजर डालेंगे, उसके अंदर हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करेंगे सॉइल का, तब जाके उसके अंदर धीरे धीरे फर्टिलिटी बढ़ेगी सॉइल की, और फिर जो है उसके अंदर 1-2 साल के बाद आपको अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी, है ना। तो अगर हम ऑफेंसेस करते हैं, तो अगर हम गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति ऑफेंसेस करते हैं, तो हमारा जो है क्या होता है कि हमारा भक्ति लता जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, या अगर हमारे अंदर फेथ नहीं है तो भी जो है हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। ठीक है, या हमारे अंदर प्योर डिवोटी से अगर हमें नहीं मिला भक्ति, तो क्या होता है कि वो सिर्फ अगर हम प्रोसेस को फॉलो कर भी रहे हैं तो वो सिर्फ हमें सतोगुण के ऊपर ही लाएगी, तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों चीजें हमें मिले। ठीक है, तो अब हम इस केस में यही देखेंगे कि प्रहलाद महाराज के केस में कि उनको भक्ति की जो सीड है वो शुद्ध भक्त से मिली, यानी कि नारद मुनि से मिली। उन्होंने भागवतम का हियरिंग किया, और उनकी फर्टिलिटी पहले ही थी, यानी कि उनकी उपजाऊ मिट्टी पहले ही थी, उनके अंदर पहले ही वैष्णव क्वालिटीज थी, और हियरिंग से और ज्यादा इनहेंस हो गई। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है प्रहलाद महाराज में अच्छे से जो है प्रेजेंट थी। ठीक है, आप सबको क्लियर है कि नारद मुनि से उनको भक्ति मिली, सीड मिली, उन्होंने श्रवणम करा नारद मुनि से टेंटिवली 100 साल तक, 100 सेलेस्टियल ईयर्स, मतलब 36,000 ईयर्स तक उन्होंने अपने गुरु की वाणी सेवा करी। कैन यू इमेजिन, नॉन स्टॉप, डे एंड नाइट। मतलब हम लोग जो हैं 1 घंटे में थक जाते हैं, और प्रहलाद महाराज जी वूम में बैठे बैठे ही मतलब उफ नहीं किया, ये नहीं कहा कि मुझे ब्रेक चाहिए, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक चाहिए, मुझे थक गया, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, अभी अनबॉर्न हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, विदाउट कंप्लेनिंग उन्होंने नॉन स्टॉप हियरिंग करी। तो और वो भी शुद्ध भक्त से, नारद मुनि जैसे भक्त से, जिन्होंने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना के उनसे रामायण लिखवा दी, व्यास देव को भक्त बनाकर उनसे श्रीमद् भागवतम लिखवा दी, सुनवा दी। तो ऐसे ऐसे भक्त उन्होंने बनाए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रचेतास, मणिग्रीव, नल कुबेर। तो हाउ नारद मुनि जो भगवान के प्रेम भक्ति के आचार्य हैं, जो भगवान के ट्रांसेंडेंटल सिंगर हैं, जो यूनिवर्सल प्रीचर हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्त से उन्होंने भक्ति की सीड को पाया, उन्होंने श्रवणम किया, और उनके अंदर पहले से ही सारी वैष्णव क्वालिटीज थी ही। तो व्हाट अ थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री रिक्वायरमेंट्स फॉर भक्ति, सीड, वाटर एंड लैंड। और इसकी वजह से उनकी जो भक्ति लता है कैसे ग्रो करती है, और वो भक्त शिरोमणि बन पाते हैं। तो इज दैट क्लियर टू यू, ये डायग्राम समझ में आया आप सबको, जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं? यस माता जी इसमें जो ओनली वन Yes. एंड थ्री लिखा है उसके आगे एमओजी का क्या मतलब है?
नीचे ओनली 1 और 3 के आगे उसका सबसे नीचे। मतलब यही है कि भक्ति लता ग्रो नहीं करेगी, देर विल बी नो रिजल्ट। ओके। कि अगर आपके पास सीड है और लैंड, सीड और लैंड नहीं, सीड और लैंड है पर आप हियरिंग नहीं कर रहे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। ओके। आपको भक्ति की लता मिल गई, आपके अंदर वो है, सारी क्वालिटीज है, लेकिन आप भगवान के बारे में सुन नहीं रहे, है ना। क्योंकि इस्कॉन का मतलब ही है ना कान। इस्कॉन कॉन कॉन्शियसनेस कैसे आएगी, कानों से आएगी, है ना। तो इसीलिए श्रवण और कीर्तन का जल आपको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कोई भी प्लांट आपने देखा है कि बिना पानी के बढ़ जाता हो? कोई भी प्लांट, आपको नो। उसको पानी डाल के पोषण तो करना ही है ना। तो बिना माली है सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। तो आपको उसका सींचन करना है। कैसे करोगे सींचन? आप उसके अंदर कोई ये तो है नहीं कि मटर पनीर डाल दोगे, है ना, कि आप प्लांट को कहोगे रोटी खा ले तो ताकत आ जाएगी। आप उसके अंदर जल ही डालना है। तो हमें भगवान को कथा का, उनका नाम का, हरि नाम का, और जो है कीर्तन का, श्रवण का, यानी कि भगवान की कृष्ण कथा का और हरि नाम के जल से सींचन करना है, तभी तो बढ़ेगा वो। ठीक है। ओके। तो हमने पहले भी आपको जब शुरू में आप लोगों का भक्ति वृक्ष हमने शुरू किया था, तब भी हमेशा डायग्राम में एक्सप्लेन करती थी कि कैसे जो है हमको ये भक्ति का सीड मिलता है प्योर डिवोटी से, और भक्ति लता जो बड़ी होती है उसमें कैसे जो श्रवण और कीर्तन है वो जल है, और जो धूप है वो साधु का संग है। तो साधु के संग में ही जो है प्लांट बड़ा हो सकता है। बिना एटमॉस्फेयर पाए, बिना जो एटमॉस्फेयर आपको भक्ति करने का मिलेगा वो साधुओं के संग में ही मिलेगा हमेशा। वो जो धूप है वो हमेशा साधु संग से मिलेगी। आप कभी भी प्लांट को अंदर रख दो अपने घर के अंदर, तो विद इन अ फ्यू डेज वो जो है वो मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसको शक्ति नहीं मिल रही। उनको एंथुजियाज्म हमेशा हमें भक्तों के संग में मिलता है। आप कभी भी करके देख लो, आप निर्जला एकादशी है, फेस्टिवल्स है, आप अकेले घर में करके देख लो और भक्तों के संग में करके देख लो, इट इज सच अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब कई बार हम आलस कर जाते हैं कि घर में ही कर लेते हैं, नहीं पॉसिबल हो रहा जाना बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। पर हम देखते हैं कि जो काम हम भक्तों के संग में हाफ एन आवर में करते हैं वो हम अकेले 3 घंटे में भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इजंट इट? सो जो भक्तों के संग में जो शक्ति है वो धूप से ही आती है, सूर्य देव से ही आती है, और प्लांट उसी में ग्रो करता है अच्छे से। ठीक है। जी माता जी, थैंक यू। ओके, चलिए। सो इसी इसी कंटेक्स्ट में एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो अभी मैं सुन रही थी। मेमोरीज ऑफ शिला प्रभुपाद के वीडियोस हैं सारे यूट्यूब पे। तो अभी कल ही जब मैं ये सुन रही थी तो मुझे बहुत अपील किया, तो मेरा मन किया आप लोगों से शेयर करने का कि कैसे हिज होलीनेस केशव दास गोस्वामी है, अपने वीडियो में बताते हैं। आप सबने ये देखी हुई है, बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, पॉपुलर फोटो है प्रभुपाद की 1974 सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा, पहली रथ यात्रा। और ये आइकॉनिक फोटो है जहां पर प्रभुपाद व्हाइट स्वेटर में है, आप देख रहे हो, और प्रभुपाद ने बहुत ही मोटा रेड रोज का गार्लैंड पहना हुआ है, और प्रभुपाद का ये सैफरन क्लोथ्स हैं। और प्रभुपाद बहुत बीमार थे लेकिन फिर भी रथ यात्रा पे पहुंच पाते हैं मुश्किलों से 1974 में सैन फ्रांसिस्को में। और केशव दास गोस्वामी महाराज बताते हैं कि कैसे जो है सबको एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रभुपाद बीमार थे, लेकिन प्रभुपाद जब पहुंचते हैं रथ यात्रा पे, और जो है प्रभुपाद जैसे ही रथ के ऊपर चढ़ते हैं, और प्रभुपाद रथ पे ऊपर चढ़ते हैं, और जो केशव दास गोस्वामी होते हैं वो बुक एक जो होता है पास के गार्डन में बुक टेबल लगाकर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं वैशेक महाराज के साथ। और वैशेक प्रभु थे उस टाइम पे वो। और जो है वो देख पा रहे थे कि 8 से 10 हजार लोग हैं, सारे अंग्रेज लोग हैं सारे रथ यात्रा पे। और दे वर सो एक्साइटेड, कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कीर्तन, टमल्टस कीर्तन चल रहा था। और जो है प्रभुपाद जैसे ही रथ के ऊपर चढ़ते हैं
और प्रभुपाद चढ़कर लोगों को देखते हैं, और जैसे ही प्रभुपाद अपने हाथ ऊपर रेस करके डांस करना शुरू करते हैं, तो उसी टाइम, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, जो है केशव दास गोस्वामी अपने वीडियो में बताते हैं कि एक शुद्ध भक्ति की पोटेंसी क्या होती है। उसी टाइम पर इतने सारे अंग्रेज लोग, जिसमें जो है सारे नॉन डिवोटीज भी थे, क्योंकि जब रथ यात्रा होती है तो सब लोग जो सड़कों पे होते हैं वो भी ज्वाइन कर जाते हैं। तो उस टाइम पर वो कहते हैं कि जैसे ही प्रभुपाद जो है इतने बीमार होकर भी तब भी पहुंचते हैं रथ के ऊपर, और जैसे वो अपने हाथ ऊपर करते हैं, तो सारे लोग एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, आई एम नेक्स्ट गोइंग टू शो दिस वीडियो, कि कैसे जो है सब लोग एक साथ हाथ खड़े ऊपर करके चैंट करने लगते हैं। और ये देखकर जो केशव दास गोस्वामी बुक टेबल पे होते हैं और वैशेख प्रभु, वो रोने लगते हैं कि व्हाट एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त का क्या पोटेंसी है। So there were people on the park walking by, joining at the Golden Gate Park. तो प्रभुपाद का कैरिस्मा was so powerful. He had a pure spiritual energy, and everybody raised their hands. And we thought that the super soul is in their hearts, as if Prabhupada ordered their super soul. Yes, you have to raise your hands. And everybody was so ecstatic. तो ये एक शुद्ध भक्त की पोटेंसी होती है। और हमने प्रभुपाद के केस में भी देखा कि प्रभुपाद ने कैसे जो है अपने अलग अलग डिसाइपल्स को, फॉरेन डिसाइपल्स जो अभी सिर्फ 1 या 2 साल कृष्णा कॉन्शियस में हुए थे, उनको अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। बुरिजन प्रभु को हांगकांग भेज देते हैं, कमाल कृष्ण प्रभु को चाइना भेज देते हैं। और अभी आई एम रीडिंग द बुक डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स बाय गिरिराज स्वामी महाराज। उसमें मैं देख रही हूँ कि कैसे प्रभुपाद अमृतसर से दिल्ली आ रहे हैं, और वहां पे रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिलते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एक जगह है ओल्ड दिल्ली में, चांदनी चौक में एक धर्मशाला है, और आप लोग वहां पे अंग्रेज आके रह सकते हो, डिवोटीज, और वहां पे कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड कर सकते हो, दिल्ली में भी मंदिर बना सकते हो। तो प्रभुपाद वहीं पर अपने 6 डिवोटीज को कहते हैं, गिरिराज स्वामी को, श्याम सुंदर प्रभु को, ब्रूस प्रभु को, यमुना माता जी को, कि अभी उतर जाओ, अभी उतर जाओ यहीं पे स्टेशन पे, और जाओ और देखो ये जो व्यक्ति कह रहे हैं कि कैसे उनके पास आपको अगर फैसिलिटी देते हैं तो प्लीज जाओ, स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। और कैसे ये लोग भक्त जो है, जो इतने ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस में, चांदनी चौक में वो एक धर्मशाला में रह रहे हैं जहां पर कंक्रीट के फ्लोर है, वहां पर अभी बना भी नहीं हुआ अच्छे से, जमीन पर सो रहे हैं, वहां पे रैट्स हैं, वहां पर कोई भी टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, और दे हैव टू बी, दे हैव नो प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। और वो कैसे उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है, और उनके पास कोई पैसे नहीं है, वो संकीर्तन पे जाते हैं सुबह शाम। और वहां पर उस टाइम पर क्योंकि 1970 की बात है, अक्टूबर की बात है, तो उनके पास इतने पैसे भी, संकीर्तन करने के बाद भी, पूरा दिन भी उनके पास बैक टू गॉडहेड मैगजीन सेल करने के बाद भी, क्योंकि 1970 में कोई डोनेशन रुपीज में नहीं देता, सब लोग पैसे देते हैं, कोई 5 पैसा देता है, कोई 10 पैसे देता है, तो इतना पैसा भी इकट्ठा नहीं कर पाते कि एक मील बन जाए। तो कई बार तो एक मील भी मिलना मुश्किल हो जाता था। तो इतने चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने के बाद भी वो, दे आर सो वेरी इंस्पायर्ड, दे आर नॉट रेडी टू कम बैक। और वो जो है बहुत ही ईगरली, एंथुजियास्टिकली सुबह शाम संकीर्तन करने जा रहे हैं, प्रभुपाद को कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और सुबह शाम बैठ के सब लोग अपनी फिलॉसफी को डिस्कस कर रहे हैं, और कैसे उनका साधु संघ की वजह से, आपस में यूनिटी की वजह से, कॉपरेशन की वजह से वो लोग फिर वृंदावन जाके कृष्ण बलराम टेम्पल को खोलने का प्रयास करते हैं। तो इट इज सो अमेजिंग कि कैसे एक शुद्ध भक्त की प्रेजेंस में आप इंस्पायर हो जाते हो। आप सब लोग अपने अपने गुरु, जैसे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज आते हैं, तो कैसे एक प्योर डिवोटी के प्रेजेंस की वजह से पूरा पूरा जो टेम्पल है वो झूम उठता है।
हम एक देखते हैं कि कैसे कीर्तन मेला में जैसे ही लोकनाथ स्वामी महाराज आते हैं, शिवराम स्वामी महाराज आते हैं, इस महात्मा महाराज गाने लगते हैं कि पूरा टेम्पल वाइब्रेट कर जाता है। उससे पहले अगर कोई स्लो स्लो में गा रहे हैं लोग, इंतुजियाज्म नहीं है, पर जैसे इस कीर्तन के सम्राट लोकनाथ स्वामी महाराज गाने लगते हैं, द होल टेम्पल stand ups and start dancing ecstatically in spite of the age problems और health problems, सब लोग झूमने लगते हैं। तो एक प्योर डिवोटी की क्या शक्ति है। ये वीडियो हम ये लोग, ये वाला जो मैं आपको अभी पास टाइम सुनाया कि कैसे रथ यात्रा में प्रभुपाद की सिर्फ आने के सिर्फ रथ पे चढ़ के अपने हाथ ऊपर करने से ही, आप लोग देखिए, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत इंस्पायर करता है कि एक शुद्ध भक्त की पोटेंसी क्या होती है। जस्ट अ मिनट, कई बार स्लाइड्स ना स्टक हो जाती हैं। ओके, जस्ट चेक द साउंड पापा माता जी, आ रही है? coming, it's coming माता जी, हाँ जी, it's coming. ओके। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Just see now. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Yes. So Maharaj was also mentioning, as well as Mahatma Maharaj was also mentioning this point कि हम लोग इतना इंस्पायर होते थे जब प्रभुपाद टेम्पल में हुआ करते थे, लास वेगास के लॉस एंजलिस के टेम्पल में, विच इज कॉल्ड द न्यू द्वारकाधीश। तो वहां पर भक्तों का संग हुआ करता था, सारे भक्त वहां पर थे, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे ही प्रभुपाद वो 2-3 महीने वहां पे रहा करते थे, तो उनके स्कोर्स जो है यूज टू फायर अप, कि कैसे वो लोग 2-3 या 4-5 बुक से उनके जो स्कोर्स हुआ करते थे बुक्स के, वो 30,000 40,000 तक पहुंच जाया करते थे। वो बड़ी बड़ी बुक्स जो हैं, चैतन्य चरितामृत के सेट, श्रीमद् भागवतम के सेट्स भी जो हैं सब लोग सेल करने लग गए जो भक्त हैं, क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे कि प्योर डिवोटी की प्रेजेंस आपको इतना इंस्पायर कर देती है कि आप जो है मन करता है कि आप जो वो कह रहे हैं, जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप को फॉलो करना ही करना है। इट इज सो इंस्पायरिंग। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोपि। सो माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी दैट वी शुड ऑलवेज प्रे कि हमें शुद्ध भक्तों के मैंने ऐसे एग्जैल्टेड डिवोटीज का संग हमें मिले। वी शुड crave, वी शुड क्राई फॉर देयर एसोसिएशन। और जब अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर इन फीमेल बॉडी हियर, तो वी आर नॉट एबल टू सर्व द सन्यासीज और द सीनियर डिवोटीज फिजिकली। हम वपु सेवा नहीं कर सकते, उनको मसाज नहीं कर सकते, उनको टच नहीं कर सकते, हालांकि उनको सर्व कर सकते हैं प्रसादम
उनके कपड़े वॉश कर सकते हैं, ऐसी सेवाएं तो कर सकते हैं, पर फिजिकली उनको जो है सेवाएं नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमको बहुत हैंकर करना चाहिए उनका पर्सनल एसोसिएशन, उनके संग, उनका उनका दर्शन, उनका संग, और जितना हो सके हमें वो पूरा फायदा उठाना चाहिए जब भी, चाहे उनको सुनने का, चाहे उनके उनको फिजिकली सर्व करने का, बहुत सारे प्रयास करना चाहिए कि वो मौके हम ना छोड़ें। चलिए, सो अब स्टार्टिंग विद द चैप्टर। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में का नाम है समदर्शी, द सुप्रीम लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन। और इस चैप्टर के दो मेन पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स तो बताए। सबसे पहले जो है वो ये है कि परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन करते हैं कि भगवान पार्शियल क्यों दिखते हैं। ठीक है, कि भगवान पार्शियल है नहीं, ऐसे नहीं बोला उन्होंने कि भगवान पार्शियल है, कि ऐसा क्यों लगता है कि भगवान पार्शियल हैं। ठीक है, और फिर दूसरे में जो है वो नारद मुनि बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को। आप देख रहे हैं कि ये राजसूय यज्ञ है जो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने किया था इंद्रप्रस्था में। और युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को अग्र पूजा दी थी। अग्र पूजा मीन्स आदि पूजा, कि सबसे पहले वी विल वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, उनको दिया जाएगा सबसे हाईएस्ट सीट ऑफ ऑनर, उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। और बाद में जो है दूसरे किसी भी राजाओं को ऑनर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि उन्होंने श्री कृष्ण को वर्शिप किया था एज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और उसी सभा में जो है नारद मुनि बैठे हैं और युधिष्ठिर महाराज इंक्वायर कर रहे हैं सबमिसिवली, ठीक है, क्वेश्चंस को। और ये जो पूरा कन्वर्सेशन है ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, समझाने के लिए कि कृष्ण जो है पार्शियल नहीं है, और कृष्ण की क्वालिटीज क्या है, और भगवान की ए हुतु की कृपा, एस्टोनिशिंग मर्सी, भगवान की अद्भुत मर्सी कृपा कैसे है। ठीक है, समझ में आ गया 7th कैंटो में दोनों पार्ट्स। चलिए, तो अभी हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर के हमारे फर्स्ट वर्ड से। ठीक है, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भगवान तो इक्वल है, लेकिन साथ में साथ पक्षपात कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि ऑल्दो परीक्षित महाराज न्यू द लॉर्ड इम्पार्शियल नेचर, he desired to relish the nectar of conclusion from the mouth of सुखदेव गोस्वामी। तो वो जानते थे, अब परीक्षित महाराज तो हम सबको पता है, उनका नाम परीक्षित क्यों रखा गया, कौन बताएगा, बताइए। क्योंकि वो जब माता के गर्भ से निकले, क्योंकि कृष्ण ने उनकी रक्षा करी थी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से। सो जब वो माता गर्भ से निकले तो वो परीक्षित करते रहते थे, परीक्षण, कि क्या ये वो यस, हैं जिन्होंने मेरी गर्भ मतलब रक्षा करी थी गर्भ में। यस, सो ही वाज ऑलवेज जो है सबका परीक्षण करते रहते थे कि जो वो श्याम सुंदर फॉर्म, भगवान का त्रिभंग ललितम फॉर्म जो देखा उन्होंने, ब्यूटीफुल फॉर्म देखा, वो फॉर्म जो है वो दोबारा कहाँ मुझे देखने को मिलेगा। हर किसी में कृष्ण को ढूंढते रहते थे, हमेशा कृष्णा कॉन्शियस में थे। तो उनको तो पता ही है भगवान इम्पार्शियल है, क्योंकि वो इतने शुद्ध भक्त थे कि जो है थोड़ी सी सफरिंग आई क्या उनको, श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही श्राप दिया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भगवान की कथा में 7 दिन 7 रातें जो है सुनने के लिए बैठ गए। तो वो तो शुद्ध भक्त के प्लेटफॉर्म पे थे ही, लेकिन वो चाहते थे सुखदेव गोस्वामी से सुनना और उस रस को रेलिश करना। ठीक है, तो ये हम सबको पता है, ईगरनेस टू हियर इज द फर्स्ट क्वालिटी गोइंग बैक टू गॉड हेड, कि जब हम शुद्ध भक्ति सुनना चाहते हैं तो वो हमारी ईगरनेस होती है। तो ऐसे एक सीनियर डिवोटी थे, और जब वो लेक्चर उनको मिस करके डीटी किचन में जाके बर्तन धोने पड़े, तो जब दोबारा वो वापस आए तो वो अमरेंद्र प्रभु की क्लास को मिस करा था उन्होंने, क्योंकि उनकी सेवाएं थी किचन में। तो उन्होंने अमरेंद्र प्रभु को आके बोला कि आई एम रियली सॉरी प्रभु कि मुझे आपकी क्लास मिस करी, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट सेवा आ गई थी।
तो उन्होंने बोला नहीं, आप तो इतने पुराने सीनियर डिवोटी हैं, अगर आपने मुझे नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने रिग्रेट किया, उन्हें बहुत ही ज्यादा उनको गिल्टी कॉन्शियस हो रहे थे कि वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए। उन्होंने बोला नहीं प्रभु, अगर मैं शुद्ध भक्त होता तो मैं आपकी और भी ज्यादा क्लास को सुनने की मेरे अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती और समहाउ मैं आ पाता। तो मतलब पॉइंट इज दिस कि हम लोग कितने भी पुराने हो जाए भक्ति में, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईयर्स, इट्स अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। और जितना आप एडवांस होंगे उतना आपकी ईगरनेस टू हियर स्पेशली फ्रॉम प्योर डिवोटीज वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस भी यही है। भगवत गीता 4.34 में क्या बताया गया है? हु इज गोइंग टू रिसाइट द वर्ड्स? क्या प्रोसेस क्या है किसी भी भगवान को पाने का प्रोसेस क्या है? किसी भी प्योर डिवोटी को मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तद्विधि तब प्रणिपाते। प्रणिपाते। हाँ, यस माता दी, गो अहेड प्लीज। माता जी आप हाँ, बोलिए। सुनाओ ना। परिप्रेक्षेण सेवया प्रणिपाते। उपदेक्ष। यस माता जी आप बोलिए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया उद्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। तो कभी भी जब प्योर डिवोटी से मिलते हैं तो उनको हमें क्या करना चाहिए? पहले तो उनके हमें प्रणाम करना चाहिए, उनको हमें सरेंडर करना चाहिए और बहुत ही हम्बली उनको 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 सरेंडर करके उनको हम्बली हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए उनसे, और फिर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है हम्बली सर्व कर, हम्बली क्वेश्चंस पूछने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम लोग मिस कर देते हैं, कई बार हमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो इसमें मैं आपको क्योंकि हम लोगों के साथ ये होता है, लाइक मेरे साथ तो बहुत होता है, क्योंकि आई एम लिटिल इंट्रोवर्ट और शाई बाय नेचर। तो जब भी प्योर डिवोटीज आते हैं मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कि कहीं मुझे क्वेश्चंस करने चाहिए कि नहीं, कहीं मैं स्टूपिड क्वेश्चंस ना पूछ लूं। कई बार लोग मुझे मेरे पर मॉक मत करें, लोग मेरे पर हंसे ना, मेरे पर मजाक ना उड़ाएं, या लोग जजमेंटल हो जाएंगे कि कैसी थिंकिंग है, या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे, या इसको समझ इतना भी समझ नहीं आता, थिंग्स लाइक दैट। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? यस माता यस जी माता सबके जी, साथ होता यस है। माता जी, हाँ यस। ओके, चलिए। लेकिन मैंने कई लोग देखा है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, और आप लोग तो वंदना माता जी, पापहारनी माता जी, नुपुर माता जी, थैंक्स टू यू दैट यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस टू ऑल द स्पीकर्स, तो दैट इज वेरी इनकरेजिंग। तो इसके लिए मैं आपको दो पास टाइम सुनाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो पहला है कि जब प्रभुपाद पहली बार अपने 6 अंग्रेज डिवोटीज के साथ अमृतसर में आए, उनको अमृतसर में इनविटेशन मिला। अक्टूबर 20 से अक्टूबर 30 तक प्रभुपाद उसमें रहे, अमृतसर में रहे। और अमृतसर में वेदांत आश्रम था, वहां पर उनको इनवाइट किया गया था कि अलग अलग रिलीजन के लोग आए हैं, मोस्टली मायावादीज आए थे, और प्रभुपाद को भी उस पूरे प्रोग्राम में बोलना था। बहुत सारा अलग अलग स्लॉट्स थे, और जैसे यहाँ पे श्रवण मेला होता है तो आप समझ लीजिए वहां पर भी मायापुर में जैसे श्रवण मेला होता है, वैसे अमृतसर में श्रवण मेला था। तो अलग अलग रिलीजन के लोगों को बोलना था, तो प्रभुपाद के भी अलग अलग स्लॉट्स थे, प्रभुपाद को सारा दिन एंगेज किया गया था। इसके अलावा बीच बीच में प्रभुपाद अलग अलग होम प्रोग्राम्स में जाया करते थे, क्योंकि प्रभुपाद इतने पॉपुलर हो गए थे। तो कि उन्होंने वेस्ट में अलग अलग टेम्पल्स खोले हैं, कृष्णा कॉन्शियस को फैलाया है, और अब इंडिया में फैला रहे हैं। तो प्रभुपाद इतने पॉपुलर हो गए थे कि पूरे दिन में उनको इतने सारे इनविटेशन मिलते थे कि उनको टाइम ही नहीं मिलता था। प्रभुपाद सुबह 4 बजे से अपने कमरे में मंगला आरती करा करते थे अपने छोटे से राधा कृष्ण डीटीज के सामने। और उसके बाद जितने भी भक्त हैं, गिरिराज स्वामी महाराज इस बुक में लिखते हैं डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स में, कि प्रभुपाद के पास जो है सारा दिन बैक टू बैक होम प्रोग्राम्स था, कि रात को 11 बज जाते थे, 12 बज जाते थे प्रभुपाद को वापस आते हुए, है ना। तो उसके बाद गिरिराज महाराज कहते हैं कि मुझे प्रभुपाद के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे, और मैंने जो है एक बार किसी सीनियर डिवोटी से पूछा कि मुझे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए।
तो उस सीनियर डिवोटी ने उनको कहा कि नहीं, आपको प्रभुपाद पहले ही देखो ना कितने ज्यादा सुबह से रात तक बिजी हैं, कम से कम जो है अपने आप डिसाइपल्स, जो आप लोग वेस्टर्न डिसाइपल्स हो, तो आप लोग तो प्रभुपाद को इतने सारे क्वेश्चंस पूछकर बॉदर मत करो। तो फिर जो है गिरिराज महाराज को डाउट हुआ और उन्हें प्रभुपाद से पूछ लिया कि प्रभुपाद क्या हमें आपसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए। तो सोचो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया होगा। एनी गेसेस? बाद में पूछने बोलेगा चाहिए। यस, पूछने चाहिए। यस राइट। यस। तो प्रभुपाद ने क्वेश्चन किया, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु ऑफ इस्कॉन आवर फाउंडर आचार्य ने आंसर किया। प्रभुपाद ने एक बार नहीं कहा कि मैं इतना बिजी हूँ, मुझे यहाँ पर सरदारों ने अमृतसर में इतने सारे प्रोग्राम्स में एंगेज कर दिया है और वो कैसे स्टूपिड क्वेश्चंस करते हैं, मुझे उनके घरों में जाकर क्या क्या कैसे कैसे उनके साथ डीलिंग करनी पड़ती है। No, Prabhupada did not say anything. Prabhupada said yes. Prabhupada ने कहा it is the duty of the disciple to ask questions. तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आपको हम्बली करके किसी भी प्योर डिवोटी को आस्क करने और अपने गुरु को तो करने ही करने। तो गिरिराज महाराज कहते हैं कि when Prabhupada replied that it was the duty of the disciple to ask questions, I was encouraged that if I had question or doubt, I could bring it up to him and he would answer. सबको क्लियर है? तो हमें कभी भी डाउट नहीं रखना चाहिए। संशय आत्मा विनिश्यति, डाउट्स विल पेरिश अस। और इम्पोर्टेंट एक बहुत ही अच्छा पास टाइम है जो मुझे पर्सनली बहुत टच करता है। क्यों टच करता है? क्योंकि कई बार हम लोगों को भी मौका मिलता है अपने गुरु के साथ रहने का, प्योर डिवोटी के बिल्कुल क्लोज नेक्स्ट, जिसे कहते हैं ना कि हम लोग नेक्स्ट सीट पर ही बैठे होते हैं, पर फिर भी हम लोग डरते रहते हैं और टाइम पास हो जाता है। लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटीज, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं भगवान की कृपा से, मर्सी ऑफ द कॉजलेस मर्सी ऑफ द प्योर डिवोटीज, हम लायक नहीं है उनके साथ बैठने के, लेकिन फिर भी वो हमें मौका देते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज छोड़नी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम गुरु और प्योर डिवोटीज। तो एक बार क्या होता है कि ये बुक है माय ग्लोरियस मास्टर बाय भूरिजन प्रभु, रिमेम्बरेंस ऑफ प्रभुपाद, जो वो अपने बताते हैं, जो उनको प्रभुपाद के अलग अलग मेमोरीज उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में। और जब उनको हांगकांग भेजा गया सेंटर खोलने के लिए इस्कॉन का, तो प्रभुपाद भी उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे और प्रभुपाद के साथ फ्लाइट में थे नंद कुमार उनके कुक, श्याम सुंदर प्रभु उनके सेक्रेटरी और प्रद्युम्न प्रभु उनके संस्कृत एडिटर। तो पहले तो प्रभुपाद जो है श्याम सुंदर प्रभु के साथ बैठे बिल्कुल नेक्स्ट उनके साथ पे, क्योंकि उनको डिक्टेशन देनी थी अपने लेटर्स की, आंसर जो करते थे प्रभुपाद कि आप श्याम सुंदर प्रभु को कि कैसे कैसे आप अलग अलग मेरे डिसाइपल्स को आंसर कर दो, जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, लेटर्स भेज दो। और उसके बाद जो है प्रभुपाद ने सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दी और भूरिजन प्रभु बिल्कुल नेक्स्ट टू प्रभुपाद बैठ गए। तो प्रभुपाद जो भूरिजन प्रभु हैं वो कहते हैं कि मैं उस टाइम पे ब्लैंक था, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने चाहता था, लेकिन उस टाइम पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था और वो ये क्वेश्चन था कि चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण कथा सिर्फ रामानंद राय से, जो हमारे राधा कृष्ण के युगल जोड़ी के बहुत ही इंटीमेट पास टाइम्स हैं, इंटीमेट लीलाएं हैं, वो हमने देखा है कि वो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ रामानंद राय से डिस्कस करा करते थे। जैसे आपने देखा है कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति तत्व को गोस्वामियों के साथ डिस्कस करा करते थे, रूप शिक्षा दी, सनातन शिक्षा दी। और जो अपनी इंटीमेट पास टाइम्स है राधा कृष्ण के युगल जोड़ी के कुंज लीलाएं हैं, वो सिर्फ उन्होंने रामानंद राय, जिन्हें विशाखा सखी भी कहा जाता है, जिन्हें अर्जुन भी कहा जाता है, सिर्फ वो उन्हीं के साथ डिस्कस किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की ये बात उनको पता थी,
तो वो पूछना चाहते थे कि प्रभुपाद आपके कौन से यंग डिसाइपल्स आपके फेवरेट हैं, या कौन से आपके इंटीमेट डिसाइपल्स हैं जिनके साथ आप कृष्ण कथा पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो, रेलिश करना चाहते हो। तो इजंट इट अ ग्रेट क्वेश्चन टू आस्क? आप बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप सबको इसका आंसर पता होगा कि प्रभुपाद के लिए कौन से प्रिय भक्त हैं, या कौन से हम कह सकते हैं कि बहुत ही उनके लिए बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं जिनके साथ वो कृष्ण कथा रेलिश करना चाहते हैं पर्सनली, पर्सनल लेवल पे, जो पब्लिक में वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। है ना अच्छा क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन भूरिजन प्रभु के माइंड में बार बार आता रहा, और पूरी फ्लाइट में, आप सोचिए पूरी फ्लाइट में वो सोचते रहे मैं अब पूछूं अब पूछूं। पर वो कहते हैं आई जस्ट वॉजंट बोल्ड इनफ टू आस्क दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आज तक मतलब अनआंसर्ड ही रहा, क्योंकि उन्होंने कभी अपने गुरु से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो फिर वो जो है हेजिटेटिंग टू आस्क आई फियर may one day leave them with the realization that the opportunity to inquire which Krishna had provided had passed। तो अब उनको रियलाइज होता है कि कृष्णा ने उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी, पर उन्होंने मिस कर दी। तो ये इसीलिए वो हम लोगों को इस पास टाइम से जो है एक लेसन देना चाहते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिले और आपके माइंड में आ रहा हो क्वेश्चन, तो कभी भी उसको अनआंसर्ड, उस डाउट को नहीं सोच के, ये सोच कर के लोग मेरे पे हंसेंगे, या लोग मुझे जो है बच्चा समझेंगे, या मेरी ना समझ पे हंसेंगे, मेरी बुद्धि पे समझेंगे, या मुझे समझ नहीं आता, या मैं बीच बीच में लेक्चर के लॉस्ट हो गई, या मैंने कुछ चीजें मिस कर दी, अपने आप कोई गलती बार बार अपने आप को एक्सक्यूज कर करके उसको अपनी अपनी क्यूरोसिटी को शांत कर देना, वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम कल भी गुरु महाराज से आई वाज डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स इन द क्लास, एंड ही वाज टेलिंग कि इट इज टोटली ओके टू बी इम्परफेक्ट। मैंने क्या बोला, सब रिपीट करिए। It is totally okay to be imperfect. तो ये बात को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग साधका हैं, हम लोग प्योर डिवोटीज नहीं है। और अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं, तो गुरु के सामने या किसी भी डिवोटी या जूनियर्स के सामने भी हमें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि हम प्योर डिवोटीज हैं। इट इज टोटली, चाहे मैं लीडर के फॉर्म में भी हूँ, लीडर के पोजीशन में भी हूँ, या आप भी किसी भी पोजीशन में हैं, चाहे आप अपने हरे कृष्णा स्कूल के टीचर के रूप में हैं, या आप अपने बच्चे को ही कृष्णा कॉन्शियसनेस की वैल्यूज को सिखा रहे हैं, इट इज टोटली ओके टू बी इम्परफेक्ट। हमें बिल्कुल भी प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि जो वैष्णव क्वालिटीज हमें अभी डेवलप नहीं हुई है उसको हम झूठे बच्चे को प्रिटेंड करें। वी हैव टू एक्सेप्ट देम, एंड वी हैव टू शो इन फ्रंट ऑफ द अदर्स एज वेल कि अभी मैं ये स्टैंडर्ड को जानती हूँ कि हरिदास ठाकुर की तरह मुझे टॉलरेंट बनना चाहिए, पर मैं अभी प्रयास कर रही हूँ। बिकॉज योर एफर्ट इन भक्ति इज योर सक्सेस। क्योंकि जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं वही हमारी सक्सेस है भक्ति पे। भगवान ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही डंडा लेकर चेक नहीं करते, हमारे एफर्ट्स को भगवान अप्रिशिएट करते हैं, हमारे स्ट्रगल को भक्ति में अप्रिशिएट करते हैं। हम शुद्ध भक्त बने कि नहीं बने वो उससे भगवान खुश नहीं होते, हमारे एफर्ट से एक एक स्टेप जो हम लेते हैं उससे खुश होते हैं। तो हमें इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट। अगर अगर पूरे लेक्चर में मैं बीच में 2-3 बार मेरा मन भटक गया, मैं कुछ चीजें नहीं समझ पाई, और मेरे अंदर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन मुझे बहुत अम्यूजिंग लग रहा है, और हो सकता है बाकी जनता को भी, बाकी लोगों को भी बहुत अम्यूजिंग लगे, उसका मजाक उड़ाएं, तो भी हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए। फर्स्ट कैंटो में भी वर्ड्स आता है, सेकंड चैप्टर में आप लोग, कई लोग भक्ति वैभव कर रहे हैं तो ये वर्ड्स आपको याद करने को मिला होगा, आपने सुनाया होगा। याचना माता जी इज डूइंग फ्रॉम आवर क्लास। मुन्या साधु पृष्ठो हम भवद वीर लोक मंगलम यत कृता कृष्ण संपर्शनो येन आत्मा सुप्रसिद्धि।
तो यहाँ पर क्या बोलते हैं सूत गोस्वामी सेजिस को, नैमिषारण्य के सेजिस को, ऋषियों को, ओ सेजिस आई हैव बीन जस्टली क्वेश्चन बाय यू। आप सबको पता है कि इस भागवतम में फर्स्ट चैप्टर में सेजिस सूत गोस्वामी से 6 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, 6 मेन क्वेश्चंस करते हैं। तो वो उन क्वेश्चंस को सुनने के बाद सूत गोस्वामी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्या बोलते हैं, योर क्वेश्चंस आर वर्दी बिकॉज दे रिलेट टू लॉर्ड कृष्णा एंड सो आर ऑफ रेलेवेंस टू द वर्ल्ड्स वेलफेयर। यानी कि लोक मंगलम, जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो वो लोगों का मंगलम करता है। जरूरी नहीं है कि हमारा फायदा हो, दूसरों का भी फायदा होता है। तो आज परीक्षित महाराज ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे, वो हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं। और हम आपस में भी देखें कितनी बार हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशंस करने के लिए सीनियर डिवोटीज को बुलाते हैं, कभी हम हिज ग्रेस सर्वदिक प्रभु को बुलाते हैं, कभी हम लोग विष्णु वाहन प्रभु को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? कि कितनी बार हम लोगों को जरूरी नहीं है कि हम लोग का उसी टॉपिक जो लेक्चर हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, हम लोग अपनी साधना में भी या अलग अलग लाइफ के चैलेंजेस से भी गुजर रहे होते हैं। तो उनके क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं, तो उससे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन तो किसी और माता जी ने किया था, पर उससे भी आप लोगों के कितने डाउट्स क्लियर हो गए, राइट और रॉन्ग। यस माता जी, 100%। और वी और भी वेंट क्लैरिटी आ गई। कई बार होता है कि हमें आंसर पता ही होता है, लेकिन और क्लैरिटी आ गई, और रिफाइनमेंट आ गई, और इंस्पिरेशन मिल गई। ये बहुत सारी, कई बार होता है कि हम भक्ति में इतने साल से हैं लेकिन हमने प्रेयर से नहीं करी, लेकिन जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों के चैलेंजेस को सुनते हैं, तो वो स्ट्राइक करता है। अरे मैंने भगवान से आज तक कभी मांगा ही नहीं कि मेरा नाम शुद्ध हो जाए, मुझे नाम में रुचि आए। अरे मैंने भगवान से ये भी कभी नहीं कहा कि भगवान मैं शुद्ध नाम ले पाऊं, मेरी चैंटिंग आज की अच्छी हो जाए, मेरे से आपकी आसक्ति हो जाए, जो आप चाहते हैं, मेक माई हार्ट क्लोजर टू योर हार्ट, जो आपका विल है, जो आपकी इच्छा है, वही काम मैं कर पाऊं, वही मेरा मत रहे, वही मेरा, आपका डिजायर मेरा डिजायर बन जाए, मेरे गुरु का डिजायर मेरा डिजायर बन जाए, वही मेरी लाइफ का गोल बन जाए, मेरी नाम में रुचि हो, मेरी वैष्णव सेवा में रुचि हो, मेरी जीवेर दया बढ़े। तो ये छोटे छोटे, वो यार मेरा कब नाम में आसक्ति होगी। नयनम गलत सुधाराया, वंदनम गदगद हृदया गिराया, पुलकित निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। When will be my eyes decorated with tears of love? When will be my voice choked? When will my hair stand on end at the recitation of your holy names? ये कब होगा? मैंने कभी मांगा ही नहीं। इतने साल हो गए चैंटिंग करते हुए। इसे कहते हैं गोरांग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयने बबे नीरा। तो ये सब मैंने कभी भगवान से मांगा ही नहीं, कि अब इनमें डिजायर ही नहीं है कि मैं कब रोऊंगा। इसे कहते हैं ना कि अब चैंटिंग करते हुए रोना चाहिए, तो मैंने कभी भगवान से मांगा ही नहीं। मेरा हार्ट तो इतना हार्ड है क्योंकि उसमें इतने सारे मेटीरियल डिजायर्स बने हैं। जो चैंटिंग भी कर रहे हैं तो 2 घंटे गुरु के डंडे की वजह से कर रहे हैं, इजंट इट। हमें कभी ये सोचा कि भगवान से कनेक्शन का टाइम है, भगवान से प्रेम करने का टाइम है, उसमें भी हमें कितनी टेंशन्स लगी होती हैं। एकादशी है तो सुबह उठना है, भगवान को तैयार करना है, प्रसाद बनाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, ऑफिस के डब्बे तैयार करना है, आज वॉशिंग मशीन वाला आएगा, आज प्लम्बर आएगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, आज ऑफिस में ये काम है, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच हैव लाइंड अप इन आवर माइंड, इजंट इट। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जब क्वेश्चंस पूछते हैं, अब जो है इसके बाद हमें एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें जो है क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि फॉर आर बेनिफिट एंड फॉर लोक मंगलम। ये सोचकर कि ठीक है लोग मेरे पे हंसेंगे तो 2 मिनट हंस के भूल जाएंगे, मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ या मैं कौन सा बहुत बड़ी लीडर हूँ जो मेरा यूट्यूब में वीडियो बन के आ जाएगा, पीपल आर मॉकिंग एट मी। वो ऐसा नहीं होगा, लोग 1 मिनट में हंसेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन लोक मंगलम, आप देखेंगे राधानाथ स्वामी महाराज के लेक्चर्स में भी कितने सीनियर डिवोटी है जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, कि उनका क्वेश्चन ही राधानाथ स्वामी महाराज जी पहले हंस के मजाक करते हैं कि ये आपका क्वेश्चन था कि इतना बड़ा आपका कमेंट था, या पूरा लेक्चर का ही समरी था, इजंट इट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग हंस भी रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मेरा बेनिफिट तो हो चाहे ना हो, लेकिन लोक मंगलम जरूर होगा। ठीक है। तो आज के बाद जब भी अपॉर्चुनिटी मिले सीनियर डिवोटी से, गुरु से पूछने का क्वेश्चन, तो झट से पूछ लो। ठीक है। सब पूछेंगे क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। यस माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। जय। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। तो ये कनेक्शन है कि सिक्स कैंटो से क्या हुआ था, कनेक्शन सेवेंथ कैंटो का। तो हमें सबको पता है कि जो है कैसे दिति जो होती हैं वो इंद्र से एनवियस होती हैं। वो एक सन चाहती हैं जो इंद्र को मार पाए, और वो कश्यप मुनि को बहुत ही अच्छे से सर्व करती हैं। और कश्यप मुनि उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपका डिजायर पूरा कर दूंगा। और वो क्या करते हैं, कश्यप मुनि को ट्रिक करते हैं, उनसे प्योव्रत कराते हैं, उनसे डिवोशनल सर्विस कराते हैं। और जो है इसमें बताते हैं कि दिति एनवियस क्यों बन गई इंद्र से। क्योंकि उनके जो दोनों बेटे थे, हिरण्याक्ष को इंद्र की वजह से ही जो है मारा वामन देव ने। और हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने मार दिया। ठीक है, टू शो फेवर टू इंद्र। तो वो ये कहते हैं कि इसीलिए इसी वजह से जो है परीक्षित महाराज क्वेश्चन करते हैं कि कुछ लोगों में डाउट आ जाएगा कि भगवान हमेशा डेमीगॉड्स को फेवर करते हैं और भगवान इनमिकल होते हैं डीमंस के प्रति। तो इसी वजह से जो है भगवान की अपेरेंट पार्शियलिटी को देखते हुए कि भगवान पार्शियल लग रहे हैं, तो वो जान के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से उस रस का आस्वादन करना चाहते थे। ठीक है। सबको क्लियर है सिक्स कैंटो से कनेक्शन सेवेंथ कैंटो का? यस। यस माता। ठीक है। चलिए, तो हम्बल डिवोटी, इसे हमने हमने क्वेश्चन से क्या लेसन सीखा, आओ सीखे। हमारे लिए लेसन है, टीचिंग है कि हम्बल डिवोटी ऑल्दो नॉलेजेबल इज ईगर टू हियर फ्रॉम एक्सपीरियंस डिवोटीज हु इल्यूमिनेट अ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट विद डीप रियलाइजेशन। क्योंकि जो सीनियर डिवोटीज होते हैं उनके रियलाइजेशन बहुत डीप होते हैं। हो सकता है कि हम एक चीज को एक ही एंगल से देखते हो, लेकिन जो सीनियर डिवोटी हैं वो अपने अलग अलग 360 डिग्री से उसका 3D 4D 7D जो है आपको एंगल लेके समझाए। तो आपने देखा ही है कि हमारे टेम्पल्स में भी चाहे कितने ही सीनियर डिवोटीज हैं, इस ग्रेस अमोगला प्रभु हैं, इतना डेप्थ में उनका नॉलेज है, मायावादी इसको इतने अच्छे से वो काउंटर एक्ट करते हैं, इतने सारे लोगों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। ही इज अ यूथ आइकन, ही इज अ यूट्यूबर, जिसे कहते हैं सेलिब्रिटी। लेकिन फिर भी जैसे ही कोई सीनियर डिवोटी आता है अमरेंद्र प्रभु, तो वो कैसे ईगर होके उनको मौका देते हैं कि आज आपके लिए टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। टाइम को हमने क्लॉक को बंद करके रख दिया डब्बे में, आप सुबह से लेकर रात तक कथा करिए। यू हैव द फुल फ्रीडम। और कैसे जो है छोटे बच्चे जैसे ईगर हो जाता है सुनने के लिए, बैठ जाते हैं सुनने के लिए। तो यही कल्टीवेट हमें करना है कि कभी भी जो हम जो सीनियर हम्बल डिवोटी होता है वो हमेशा ईगरनेस, श्रवणम को सुनने की उत्सुकता, उत्कंठा उनके अंदर होती है। और यही बैक टू गॉड हेड के लिए प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज द फर्स्ट क्वालिटी गोइंग बैक टू गॉड हेड। हमारी हर ग्रेस गीता मोहिनी माता जी, शी सो ईगर टू हियर कि वो कितने भी फैमिली के चैलेंजेस हो, लेकिन शी मेक्स श्योर दैट शी रन्स फॉर द भागवतम क्लास एंड शी इज द फर्स्ट वन टू सिट अहेड, बिल्कुल सामने स्पीकर के, एंड टू रिसाइट द वर्ड्स। सो दिस काइंड ऑफ उत्कंठा हमें हमारे में रहनी चाहिए। और कितने सीनियर हो जाए, ये हम्बल डिवोटी का वैष्णव क्वालिटी होता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम फर्स्ट वर्स पे जा रहे हैं। ओके। तो फर्स्ट वर्स में जो है, अभी मैं वर्स भी आपको सुनाऊंगी, इस स्लाइड को एक बार समझा दूं। वर्स भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें जो है परीक्षित महाराज बोलते हैं कि विष्णु भगवान सम है, प्रिया है और सुहृद है। राइट। तो सम का मतलब होता है कि वो इक्वल है, समदर्शिना।
जो सम होता है मतलब होता है इक्वल। दर्शना, दर्शना का मतलब होता है दृश्य, संस्कृत वर्ड से आता है कि विजन। तो उनकी इक्वल विजन है, तो हर किसी को इक्वल देखते हैं उनके लिए। चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप स्वस्थ हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, कनाडा में रहते हो, अमेरिका रहते हो, कुछ कोई भी रहते हो, हमारे लिए अमेरिकन जो है, हम लोग सोचते हैं कि ये लोग दे आर वेरी वेरी सीनियर फ्रॉम अस, दे आर अमेरिकन बॉर्न, दे आर फ्रॉम अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, हम लोग डेवलपिंग नेशन के हैं, हमारे से अंदर ऐसे हो सकते हैं, बायस्ड हो सकते हैं हमारे। लेकिन भगवान के लिए सब इक्वल है, और भगवान सबको प्रिय है, भगवान सबके डियर फ्रेंड है, और भगवान सुहृद सब भूता नाम, यानी सबको सबके फ्रेंड टू एवरीवन है। लेकिन वो इंद्र का साइड लेते हैं और डीमंस को मार देते हैं। तो क्या ये पार्शियलिटी है? और पार्शियलिटी को बोलते हैं विषमो यथा। क्या ये पार्शियलिटी है? और फिर वो कहते हैं प्लीज रिमूव दिस नारायण गुणान प्रति संशय, कि नारायण के गुणों के प्रति जो ये डाउट हो रहे हैं इसको दूर करिए। तो ये फर्स्ट से थर्ड वर्स में आएगा। और फिर इसके बाद वो सेकंड वर्स में बोलते हैं कि भगवान जो है, कि भगवान पार्शियल क्यों नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि वो तो निःश्रेष्या है, यानी कि वो हाईएस्ट ब्लिस देते हैं, और उनके अंदर अगुण है, यानी कि कोई भी मेटीरियल क्वालिटीज है ही नहीं। जब वो ब्लिस से बने हुए हैं और कोई भी मेटीरियल क्वालिटीज उनके अंदर है ही नहीं, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि वो पार्शियल है ना? कि उनका कोई अर्थ है, या उनके अंदर कोई विद्वेष है, उनके अंदर एनवी है, या वो डीमन से डरते हैं, उद्वेग है, तो उनके अंदर होना ही नहीं चाहिए। तो फिर भी वो पार्शियल क्यों दिख रहे हैं? ठीक है, अब इसको वर्ड्स को भी हम लेते हैं। एनीबडी वांट्स टू डिसाइड द वर्ड्स एंड द ट्रांसलेशन? गो अहेड। आप अनम्यूट करके अपने आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीबडी? समा प्रिया भूता सुहृदान भूतानां भगवान स्वयं इंद्रिया इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वधीहम दिश्ममो यथा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं, तो फिर उन्होंने किस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं का वध किया? सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों की तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रु भाव रखेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको कि यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि इफ द लॉर्ड इज इक्वल सम, हाउ कैन ही शो पार्शियलिटी टू द डेमिगॉड्स? इज इफ affectionate, प्रिय एंड फ्रेंड टू ऑल द बीइंग्स, व्हाई इज नॉट affectionate एंड फ्रेंडली टू द डीमंस? ठीक है, जब भगवान सबके इक्वल है, सबके फ्रेंड है, तो ऐसे कैसे हो गया कि वो डीमंस के प्रति नहीं है? सबको क्लियर है? Okay, so the time by my watch here, Canadian time is 6:05, and there it must be around 5:30, is it? यस माता जी। तो आप लोगों के पास टाइम है. Should I continue for 15 minutes and finish the presentation, or you want me to continue it next week? नहीं माता जी, यू कैन कंटिन्यू एंड फिनिश, अदरवाइज वो फिर पूरा रिकैप करना पड़ेगा। Okay. Thank you so much for being generous. So I'll quickly try to finish it. तो अब ये क्वेश्चंस जो होता है, लाइक हम जब भक्ति में नहीं आए थे, तो हम लोगों भी ये कंसेप्ट हरि कृपा और हरि इच्छा का नहीं समझते थे, राइट और रॉन्ग? या आप लोग यस मानते थे, माता हर जी। चीज को समझते थे कि नहीं हरि कृपा है, कुछ जो भगवान की ब्लेसिंग्स है उनको ग्रेटफुल हुआ करते थे, और कुछ नहीं मिलता तो हरि इच्छा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेते थे? नहीं माता जी, वी नहीं, ऑलवेज यूज्ड टू क्वेश्चन।
हम लोग लेमेंट करते थे, हैंकरिंग करते थे, हम लोग बोला करते थे, हम जैसे जो भी हमारे गाइड करते थे हमें कि मंडे के फास्ट कर लो, ट्यूसडे के फास्ट कर लो, वेनेसडे के कर लो, थर्सडे के कर लो, इस डेमीगॉड्स के पास जाओ, इसके ऊपर ये चढ़ाओ, इसकी डीलिंग करो। तो ऐसे करके हम भगवान के साथ किया करते थे। पर बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द गुरु गोरांग एंड ऑल द वैष्णवास लाइक यू, हम लोग भक्ति में आ पाए और हम लोग इस बात को समझ पाए कि कुछ चीजें जो है हमारे फेवर के लिए होती हैं, हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं, और भगवान अगर हमें नहीं दे रहे तो उसमें हमारा ही बेनिफिट है। वो लॉन्ग रन में हमें मुश्किल देगा या लॉन्ग रन में हमें डिफिकल्टी देगा। हम भगवान से मांग तो लेंगे, डेमिगॉड से मांग तो लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें दुख भोगना पड़ेगा, सफरिंग करनी पड़ेगी। जैसे हमने चित्रकेतु महाराज के केस में भी देखा कि जो चीजें हमारी किस्मत में नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लें कि वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, और जो भी भगवान की ब्लेसिंग्स आ रही है उनके लिए हम ग्रेटफुल हो, उसे हरी कृपा माने। राइट। लेकिन क्या होता है कि जब हम पहली बार भी आते हैं इस्कॉन में, तो हमें 7 डे सेशन में भी ये कराया जाता है। फर्स्ट जो सेशन भी होता है कि हम लोग भक्ति में आते इस क्वेश्चन को लेके हैं, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, इजंट इट? तो हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज हमारे भक्ति संघा जपा ग्रुप में आए थे, और हम लोग भी 7th कैंटो ही कर रहे हैं। हालांकि हम लोग उसके 10th चैप्टर तक पहुंच गए हैं, 6th चैप्टर तक, सॉरी। तो उसमें भी जब महाराज ने हमारा ये सेशन लिया तो महाराज ने भी यही मेंशन किया अबाउट दिस बुक। सो आई वांटेड टू शेयर यू अबाउट दिस बुक। ये बुक है बाय हैरोल्ड एस कुशनर, और इन्होंने लिखा है व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो इसमें क्या होता है कि ये क्यों लिखते हैं ये बुक, क्योंकि इनका अपना ट्रेजिक एक्सपीरियंस रहा होता है। इनके बेटे होते हैं 3 साल के बेटे एरन, जैसे जो आप देख सकते हो पिक्चर में, और इनको डिजीज हो जाती है व्हेन ही वाज डायग्नोज्ड विद प्रोजेरिया। तो एक रेयर डिजीज है जिसमें कि बॉडी बहुत एज करती है रैपिडली, और बॉडी की लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। और 14 साल की उम्र में ही उनका बेटा जो है 90 ईयर्स के बूढ़े की तरह हो गया था, एंड ही डाइड आफ्टर दैट। तो he was both the parents were witnessing how he was suffering day by day, and how he was coming closer to death, they were witnessing. So he wrote this book and it was the best seller book of that time। जैसे आप लिख सकते हो the inspirational top 1 best seller, over 4 million copies sold। तो इसमें महाराज वो टेलिंग कि इन्होंने लिखा है कि कैसे भगवान एक अच्छे मैनेजर नहीं है, कि भगवान के पास इतने सारे लोग अपने अलग अलग डिजायर्स लेके आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि भगवान से कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मिस हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको ये सब दुख भोगने पड़ते हैं। तो इज इट द राइट फिलॉसफी? नाउ वी Not ऑल आर at all, डिवोटीज। Mataji. Not at all, No. Mataji. Absolutely तो not. हम लोगों ने प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों ने लॉ ऑफ कर्मा, द साइंस ऑफ जस्टिस सीखा, भगवान के द लॉ ऑफ नेचर सीखा कि जो है हमारे सबके अंदर एक सीसीटीवी कैमरा है। कैन यू शेयर विद मी कौन है सीसीटीवी कैमरा? Paramatma. परमात्मा। Yes, the super सुपर soul सोल। is our CCTV camera within, as His Holiness Keshav Maharaj says। उनका एक लेक्चर है, आप सब लोग जरूर सुनना, the CCTV camera within। So the Lord as Paramatma, as super soul, is our eternal friend, is always traveling with us। He's noticing whatever each and every activity we are doing। जो हमारे मन में थॉट्स हैं, जो हमारे लोगों के लिए इल फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो उनका रिकॉर्ड बना रहे हैं, और उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो पेमेंट करनी पड़ती है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कुछ जो है कर्मों का फल इंस्टेंट मिल जाता है, कुछ वो जो होते हैं अप्रारब्ध, फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणे प्रलियत विष्णुर भक्ति आत्मनम। यानी कि कुछ पाप जो होते हैं सीड की फॉर्म में होते हैं, कुछ कूटम के फॉर्म में होते हैं, कुछ बीज की फॉर्म में, और कुछ जो होते हैं प्रारब्ध की फॉर्म में, वो सेव होते रहते हैं और हमें अगले कुछ जन्मों में मिलती हैं उनकी रिएक्शंस।
तो जरूरी नहीं है कि इंस्टेंट मिल जाएंगे, पर हमें उनके रिएक्शंस मिलते हैं। जैसे कि केस में आता है, धृतराष्ट्र का केस मेंशन करते हैं महाराज, कि धृतराष्ट्र के केस में धृतराष्ट्र का बैटल के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद, जब उनके 100 सन्स मर जाते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। ही गोज टू कृष्णा और फिर पूछते हैं कि मुझे ऐसा क्यों, मेरा जन्म अंधा हुआ और मेरे सारे बेटे मारे गए, ऐसा क्यों हुआ? 100 बेटे हुए और 100 के 100 मर गए। एक बेटे होने के लिए आपको बहुत सारे पुण्य कर्म इकट्ठे होने पड़ते हैं। तो फिर जो है कृष्णा उनको बताते हैं कि 50 साल, 50वें जन्म में, इससे इस जन्म से 50 जन्म पहले आप एक राजा थे और आपने एक हंटिंग करने निकले और आपने एक मेल बर्ड को चेस कर रहे थे। तो मेल बर्ड जब आपसे चेज नहीं हुआ, तो आप वो उसके पेड़ के ऊपर उसके जो घोंसला था, आपने क्या किया? उस फ्रस्ट्रेशन में कि आप मेल बर्ड को मार नहीं पाए, आपने क्या किया? एक जलता हुआ एरो, सॉरी, उसके ऊपर शूट किया। और उसकी वजह से जितने भी पेड़ के ऊपर और भी नेस्ट थे, और टोटल 100 बेबी बर्ड्स थे, वो सब जो है जल के मर जाते हैं। और बताते हैं कि कैसे इसके अलग अलग वर्जन्स हैं, बहुत सारे स्टोरीज के, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। लेकिन जो महाराज ने मेंशन किया, मैं वही मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि यही डिसिप्लिक सक्सेशन है। वी जस्ट हैव टू रिपीट व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम आवर बोनाफाइड सोर्सेस। सो महाराज ने मेंशन किया कि जो फीमेल बर्ड होती है, वो आती है, वो भी देखती है, वो बचाने चाहती है अपने बच्चों को, तो वो भी जल जाती है, तो उसकी भी आंखें जल जाती हैं। दैट इज वाई जो है, और मेल बर्ड भी बजाना चाहता है तो उसकी आंखें भी जल जाती हैं। दैट इज वाई गंधारी एंड धृतराष्ट्र वर ब्लाइंड, और उनके जो 100 बच्चे होते हैं मर जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मुझे ये अब जाके क्यों सहना पड़ा? तो वो कहते हैं कि 50 जन्म आपको लग गए इतने पायस क्रेडिट्स इकट्ठे करने में कि आपको आपके बेटे पैदा हो। और फिर जब आपके सारे क्रेडिट्स इकट्ठे हो गए, तो आपको इस जन्म में उनका मिला कि आपके 100 बच्चे इकट्ठे हुए, और आपको इकट्ठे उनके मरना देखना पड़ा, किलिंग ऑफ 100 सन्स को विटनेस करना पड़ा, क्योंकि आपने ये किया था। गॉट द पॉइंट? तो वहां पर जो है महाराज बताते हैं कि भगवान कभी भी किसी के साथ बायस या पार्शियल नहीं है। कभी भी भगवान किसी भी व्यक्ति को किसी का जैसे एजेंट बना के देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके कोई एम्प्लॉय हो या आपका एम्प्लॉयर हो जो आपको बहुत तंग कर रहा हो, तो वो आपको तंग कर रहा है, वो इतना ही तंग करेगा जितना आपने पिछले जन्म में उसको तंग किया है। उससे ज्यादा वो आपका कर्म का एजेंट नहीं दे सकता आपको कर्मा। गॉट द पॉइंट? वो आपको उससे ज्यादा सफरिंग नहीं दे सकता जितनी आपने की थी। अगर आपने उसको सपोजिंगली 1:10 की रेशियो में 10 सफरिंग्स दी थी, तो 10 ही देगा वो आपको वापस। उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता, क्योंकि ये मटेरियल नेचर का पूरा लॉ ऑफ कर्मा है। भगवान विटनेस करते हैं। और हमारे जो मैंने मेंटर थे, वो बोलते थे कि भगवान उसकी उंगली को तोड़ देंगे अगर कोई आपको उंगली दिखाना चाहेगा। अगर जितनी उसकी उंगली उसको बोली गई है उतनी दिखा सकता है। उससे ज्यादा वो कोशिश करेगा कि आपसे अपना अपना पर्सनल रिवेंज निकाले, तो वो नहीं निकाल सकता। जितना आपने उसको तंग किया था उतना ही तंग करेगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग जब भक्ति में आ गए हैं, हम लोग ये हरि कृपा और हरि इच्छा का कंसेप्ट तो समझते हैं, लेकिन प्रोवोकिंग सिचुएशंस में फिर भी हिल जाते हैं। तभी जो है बार बार डिवोटी से इस कंसेप्ट को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अब भगवान को ब्लेम नहीं करते तो और लोगों को ब्लेम करने लगते हैं, या कई बार भगवान को भी ब्लेम करने लगते हैं। तो महाराज वॉज मेंशनिंग के उनके पास एक फोन आया कि एक डिवोटी है जो बहुत टाइम से सर्विसेज करते हैं टेम्पल में, और वो अपनी कार को यूज करते हैं अलग अलग भगवान मंदिर की सेवाओं करने के लिए। जैसे मंदिर के लिए ग्रोसरीज लाना, मंदिर की डीटीज की सेवा के लिए फ्लावर्स लाना, डिवोटीज को ड्रॉप करना। तो वो उनकी कार जब क्रैश हो जाती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो महाराज को कॉल करके कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि मैं कार तो मेरी सर्विस में यूज हो रही थी ना, भगवान ने वो भी ले ली, तो अब मैं कैसी सर्विसेज सारी रुक गई हैं। तो बहुत ज्यादा उनके अंदर ना
उनका फेथ हिला हुआ था और वो बहुत ज्यादा एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था। तो अब हरि कृपा और हरि इच्छा का कंसेप्ट तो हम समझ गए, लेकिन प्रोवोकिंग सिचुएशंस में फिर भी कई बार ये श्रद्धा पे क्वेश्चन अभी भी आ जाता है एज साधकास, राइट और रॉन्ग, आ जाता है। राइट आप खुद माता भी जी। अपने आप को कभी भी रिफ्लेक्ट करिए। यस, थैंक यू विमला माता जी, एंड आई रियली thankful that you attend all the sessions, but unfortunately we don't have your number, phone number. So if you kindly mention it in the chat box, then the Nitai Priya team can send it to me. माता जी, आई हैव हर नंबर। Okay, okay, because many times I want to talk to you as well. Okay, thank you. So please share it with me. ओके। Or thank you for attending so regularly. We are so thankful to you. माता जी, शी Thank you कम्स so फॉर much. सीसी रीडिंग क्लास ऑल्सो वेरी रेगुलरली। Jai, Jai, Jai. All glories to you, Mataji. Please bless ऑल me so ग्लोरी। that I also have the same eagerness to hear as you. Thank you so much. ओके, वेरी इंस्पायरिंग। तो मैं यही पॉइंट कह रही थी कि महाराज को डिवोटी फोन करते हैं कि ऐसे कृष्ण ने उनकी कार क्यों ले ली। तो महाराज ने क्या आंसर किया, बहुत ही जो है बहुत ही इंस्पायरिंग मेरे लिए रहा। महाराज ने बोला, जस्ट वेट, जस्ट वेट एंड यू विल कम टू नो कृष्णास प्लान। जस्ट वेट, सिर्फ दो वर्ड्स बोले, जस्ट वेट। और फिर वो कहते हैं कि 1 महीने बाद ही महाराज को उस डिवोटी का फोन आता है कि भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे एक डिवोटी के थ्रू एक बहुत ही अच्छी कार दे दी है, और उस पहले वाली कार से भी बड़ी कार दे दी है, और अब मैं ज्यादा सेवाएं कर रहा हूँ। पहले कोई छोटी इंडियन कार, आई डोंट नो कौन सी थी, वैगन आर थी, अब आर्टिका वगैरह मिल गई है। तो उसमें बहुत सारे डिवोटीज को मैं इकट्ठे जो है फेस्टिवल्स के लिए पिक कर सकता हूँ, ड्रॉप कर सकता हूँ। ज्यादा सामान है, ज्यादा बूट स्पेस है उसमें, ज्यादा ज्यादा ग्रोसरीज आ जाती हैं, ज्यादा बड़े बड़े कंटेनर्स आ जाते हैं। सो कई बार हम लोग भी भक्ति में आके भी भगवान के जो ये आज परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि चलो समझ में आ गई, परीक्षित महाराज को खुद तो समझ है, लेकिन हम लोग सोचते हैं हमें भी पता ही है इसका आंसर। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान कुछ चीजें करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिवोटीज। वी हैव टू वेट, वी हैव टू डेवलप दैट पेशेंस, दैट टॉलरेंस, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस प्रोसेस में हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाए। भगवान कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, वैल्यूज। जैसे इस डिवोटी के केस में भगवान सिखाना चाहते थे कि आप टॉलरेट करो, कुछ इनकन्वीनियंस मेरे लिए लो, और उसके बाद जब आप प्रेयरफुल मूड में मुझे पुकारोगे तो मैं वो आपको सप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, योग क्षेमम वहाम्यम 9.22 में भगवान कह रहे हैं ना, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव। तो मैं दूंगा वो। तो प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल टीच करने के लिए भगवान ऐसे चीजें करते हैं। फिर महाराज अपना एग्जाम्पल बहुत अच्छा बता रहे थे, मैं जल्दी से इसको बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि बहुत ये इंस्पायरिंग चीजें हैं जो हमारे एक्चुअल लाइफ में हमें बहुत चेंज करेंगे हमारा व्यू। तो महाराज बताते कि एक बार वो ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप करके आए, टीचिंग करके आए, तो उनकी फैमिली मायापुर में थी, उनकी बेटी और उनका महात्मा महाराज की बात बता रही हूँ, उनकी बेटी और उनकी वाइफ गुरु माँ। तो और उनको उनको पिक करके वापस जाना था, बट ही जस्ट हैड डिडंट हैड एनी मनी, कोई पैसा नहीं थे। तो अब उनके लिए क्या ऑप्शन थी, क्योंकि उनका वीजा एक्सपायर हो रहा था, कि वो इंडिया आए, क्योंकि उनकी इंडिया की टिकट्स तो थी, उसके बाद वापस जाएं यूएस में, पैसे कमाएं, पैसे अरेंज करें, और फिर पैसे भेजें और उनकी उनकी फैमिली को वापस बुलाएं। तो वो ये सोच रहे थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया से ट्रिप करके आए हूं, और वहां पर उनका बैक टू बैक जपा वर्कशॉप्स थी। जैसे कल भी एक वर्कशॉप है महाराज की, जपा वर्कशॉप, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, आई थिंक शाम को है 5 बजे। तो आई विल सेंड यू द रजिस्ट्रेशन इफ यू वांट, प्लीज अटेंड सैटरडे एंड संडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शिक्षाष्टकम के बेस पे, हाउ कैन यू कैन ट्रांसफॉर्म योर जपा इनटू ट्रांसडेंटल जपा, कि आप भगवान को प्रेयरफुल मूड में जपा करो, कैसे आपको चेंज करना है। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है 2 दिन का, तो 3 घंटे का डेली, आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 5 से 8 बजे होगा।
और कुछ 350 रजिस्ट्रेशन फीस है। सो आई विल सेंड द लिंक इन ऑल द ग्रुप्स, अगर आपका मन करे तो जरूर ज्वाइन करें। इट विल चेंज योर जपा, दैट इज फॉर श्योर। तो उसमें महाराज बता रहे थे कि मैं 12-12 घंटे की जपा सेशंस को, सेमिनार्स को लेके आया, और वहां पर नॉन स्टॉप। तो बहुत सारे डिवोटीज इंस्पायर हुए थे। तो मुझे एक डिवोटी का ईमेल आया कि आई एम सेंडिंग यू $10,000 एज डोनेशन बिकॉज यू हैव चेंज माई जपा एंड यू आई एक्सेप्ट यू वट एवर एज माई गुरु। एंड ही वॉज सो इंस्पायर्ड बाय महाराज कि उसने तुरंत महाराज को, महाराज कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बस महाराज प्रे कर रहे थे भगवान को कि आई एम प्रीचिंग फॉर यू एंड यू हैव टू मेंटेन मी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी। मुझे नहीं पता कैसे आएगा, मुझे अपनी फैमिली को वापस बुलाना है। तो उसने $10,000 तुरंत ही डोनेशन भेज दी। तो महाराज वो साइटिंग दिस एग्जाम्पल के जो है, मैंने आपको बताया ना कि जैसे वो प्रभु जी थे, वो साधका हैं, तो कैसे एकदम से शेक हो जाता है जब भगवान ने उनकी कार ले ली। पर प्योर डिवोटी कैसे डिपेंडेंट रहते हैं भगवान के ऊपर, ये हम सीखते हैं ऐसे डिवोटीज का संग करने के बाद। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, हमें सीखना चाहिए उनसे। और हमें भी कई बार भी डाउट आ जाता है कि भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं, या भगवान कितनी और परीक्षा हमसे लेंगे। क्योंकि हम सबके लाइफ में भी ऐसे ऐसे प्रोवोकिंग सिचुएशंस आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि किसी डियर डिवोटी, किसी डियर या क्लोज रिलेटिव को कैंसर हो गया, या हमें कोई बड़ी बीमारी आ गई, या कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस आ गया, तो हमारा फेथ हिल जाता है, सच में हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर होता है, वाई मी। तो ये चीजें एक्सपीरियंस मतलब हमें सीखनी है और उसको अप्लाई करने का प्रयास करना है शास्त्रों में। कि पहला, लॉ ऑफ कर्मा एक्ट करता है और भगवान किसी को भी कोई दुख नहीं देते। सेकंड, अपनी मर्जी से नहीं देते, लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग ये आता है कि जैसा आपने किया था उसका आपको वैसे ही भोगना पड़ेगा। दूसरा, भगवान की बहुत अनुकंपा होती है। एक डिवोटी हमेशा यही सोचता है कि जो सुख भी आ रहे हैं मैं उसको डिजर्व नहीं करता था, ये भगवान की कृपा है जो मुझे दे रहे हैं, और मैं बहुत बड़े बड़े दुख को डिजर्व करता हूँ, लेकिन ये भगवान की अनुकंपा है जो मुझे भगवान ने एक सिर्फ कांटा ही चुबाया है। जो भगवत गीता, जो श्रीमद् भागवतम का वर्ष है, भागवतम में ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षिमानो भुंजान एवं आत्कृतम विपाकम हृदय वाक वपुर्भी विद्ध नमस्ते जीवेत मुक्ति पदास्थ दया भाग। तो इस वर्ड्स को रिसाइट करना बहुत इजी है, लेकिन इसको अप्लाई करने में पूरी लाइफ हिल जाती है। और जैसे जैसे मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इवन आई फील दैट इट इज सो डिफिकल्ट टू से कि भगवान जो आपने सुख दिए, तो हम सोचते हैं हम डिजर्व करते हैं, ये तो मैंने अच्छे कर्म किए ही होंगे जो मुझे मिल रहा है। लेकिन जब दुख आते हैं तो हिल जाते हैं हम। उस टाइम पर ये नहीं बोलते कि भगवान आपकी, मैं तो बहुत सारे डिजर्व करता था, आपने मुझे कांटा दिया है। वो कांटा भी हम लोगों को चुभने लगता है, इजंट इट? तो ये हम धीरे धीरे ही सीखते हैं जब हम शुद्ध भक्तों के संग संग करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब जो है आगे वाले वर्ड्स में सुखदेव गोस्वामी बहुत ही फिलोसफिकल आंसर करते हैं कि आपका क्वेश्चन बहुत ग्लोरियस है, और जो मैं आंसर करूंगा उससे बेनिफिट होगा सारे ह्यूमैनिटी का। तो क्वेश्चंस कहते, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वो हरि, ये फोर्थ और फिफ्थ वर्स में आएगा, दोनों वर्स में, कि भगवान जो है, भगवान का जो इट इज अबाउट ही वंडरफुल एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड हरि, हरि चरित्रम अद्भुतम। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अद्भुत क्यों है? क्योंकि वो भगवान के बारे में है, वो हरि का चरित्र अद्भुत है, और जो है वो भक्त की ग्लोरीज को ग्लोरीफाई करते हैं। वो प्रहलाद महाराज के ग्लोरीज को ग्लोरीफाई करते हैं, भागवत महात्म्यम है, और वो भक्ति को बढ़ाते हैं, यानी कि भक्ति वर्धनम है। तो इसीलिए ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ग्लोरियस हैं। और क्या बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसने गाए हैं? ये नारद मुनि जैसे भक्तों ने गाए हैं। ज्ञायते परमम पुण्यम नारद भी,
इट इज sung by the foremost and pious sages headed by नारद मुनि। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपने प्रणाम करता हूँ व्यास देव को, और मैं अब टॉपिक्स नरेट करूंगा हरि के बारे में। ठीक है, आप समझ गए हो वंडरफुल क्वेश्चन क्यों कहते हैं सुखदेव गोस्वामी? तीन बातें, कि ये अद्भुत हरि के बारे में है, और ये ग्लोरीफाई करते हैं प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्तों को, इससे सबकी भक्ति बढ़ेगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये शुद्ध भक्त नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों ने गाए हैं, इसलिए मैं व्यास देव को प्रणाम करके, कृष्ण द्वारपायन व्यास देव को प्रणाम करके मैं अब टॉपिक्स ऑफ हरि के बारे में आंसर करूंगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद वो 6th वर्स में बताते हैं कि भगवान निर्गुण है, अजाह है, अव्यक्त है, प्रकृति परा है, यानी कि भगवान के अंदर कोई भी जो है अवगुण नहीं है। भगवान अनबॉर्न है, अजन्मे हैं, अव्यक्त हैं, और ट्रांसडेंटल टू मटेरियल नेचर है, कि हाँ उनके अंदर सुख दुख मान अपमान ये सब चीजें कोई हैं, भगवान तो इनसे परे हैं। और भगवान तीनों गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों से भी परे हैं, तो ये भगवान को कभी भी इन्फ्लुएंस कर सकता ही नहीं है। ठीक है, और फिर वो मैं जल्दी से लूंगी क्योंकि इसमें जो है सिर्फ कंसेप्ट ही है, थोड़ा फिलॉसफी सुनने वाली है, कि भगवान रजोगुण से क्रिएट करते हैं, सतोगुण से मेंटेन करते हैं, और तमोगुण से एनिलेट करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, और कहते हैं कि भगवान टाइम फैक्टर, काल को करते हैं, क्रिएट करते हैं यूनिवर्सल क्रिएशन को मेंटेन करने के लिए, कालोअस्मि भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं। और जब सतोगुण होता है प्रोमिनेंट, तो डेमीगॉड्स और सेजिस, ऋषि और डेमीगॉड्स फ्लरिश करते हैं। जब रजोगुण पैशन फ्लरिश करता है, तो डीमंस आते हैं, राक्षस आते हैं, मतलब जो डीमंस होते हैं, असुर आते हैं, जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते, भगवान को जो है अपने सारे गिफ्ट्स ऑफर नहीं करते, भगवान के कहने को नहीं मानते, उन्हें असुर कहते हैं। और जो तमोगुण फ्लरिश करता है, तो यक्षास और राक्षस आते हैं। तो यक्षास क्या होते हैं? जो इविल स्पिरिट्स होते हैं, मैजिकल स्पिरिट्स होते हैं, वो अपने फॉर्म चेंज कर सकते हैं। और जब हम ध्रुव महाराज के केस पे 4th कैंटो में भी देखते हैं कि वो यक्षों से लड़ाई करते हैं जब वो उनके भाई उत्तम को मार देते हैं, है ना। तो यक्षास जो होते हैं वो बहुत ही डेडली इविल स्पिरिट्स होते हैं, वो अपने फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी मिस्टिकल पावर्स होती हैं, एलियंस टाइप इविल स्पिरिट्स होती हैं, और वो बहुत ही पावरफुल स्पिरिट्स होती हैं। और राक्षस क्या होते हैं? जो राक्षस होते हैं वो मैन ईटर्स होते हैं, क्योंकि जो असुर होते हैं जैसे रावण था या हिरण्यकशिपु है, ये यूजुअली भगवान से भगवान बनना चाहते हैं, ये इंजॉय करना चाहते हैं भगवान की पोजीशन को, ये चाहते हैं हमेशा अमर बन के रहना। पर ये मैन ईटर्स नहीं होते, जो राक्षस होते हैं वो मैन ईटर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आना बहुत ही जरूरी है, कि हम तो सोचते हैं सारे राक्षस को ही राक्षस बोल देते हैं, लेकिन असुर की कैटेगरी को अलग बताया गया है, और राक्षस की कैटेगरी को अलग बताया गया है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, यस। तो वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान सबके इक्वल है, कि आप देख रहे हो कि अमीर है, गरीब है, इंडियन है, अमेरिकन है, भगवान के लिए कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और लेकिन अब यहाँ पे आ गया लेकिन भगवान जो है सुरा प्रिया, डेमी गॉड्स को या डिवोटीज को बहुत ही प्रिय हैं, भगवान उनको बहुत प्रिय हैं, भगवान के लिए वो बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वो भगवान को प्रेम और आत्मसमर्पण से अप्रोच करते हैं। जैसे सुदामा है, गोपीज हैं, जगन्नाथ जी के लिए कर्माबाई हैं, दासिया बावरी हैं, है ना। तो ये भगवत गीता का जो वर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका पर्पट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सब इसको, भगवत गीता 9.29 को आज जरूर पढ़ें इस चैप्टर को समझने के लिए। सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेषो अस्ति ना प्रियाः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चा अपि हम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए समभाव हूं। किंतु अब जैसे कहते हैं ना, किसी भी आप पढ़ते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हो, तो वहां पर हैशटैग आ जाता है, तो एक स्टार मार्क आ जाता है, तो वो स्टार मार्क क्या है? कंडीशन सप्लाई क्या है? तो भगवान कह रहे हैं
किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिवोटीज फेवरेबल हैं, जो मेरे को सेवा करते हैं, मेरी सेवा खविस करते हैं, उनके लिए मेरा सॉफ्ट हार्ट जरूर रहता है, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड हैं और मैं उनके अंदर रहता हूँ, वो मेरे अंदर रहते हैं। तो कल भी जो है हमारे यहाँ पर एक महाराज आए थे भक्ति संघ जपा ग्रुप में, और वो रामनवमी के वाले दिन बता रहे थे कि राम जी कहते हैं कि मेरे पास मैंने 2 बुक्स लिखी हैं। एक तो उन डिवोटीज का नाम है, लिस्ट है, जो हमेशा मुझे याद करते हैं, और एक दूसरी बुक है जिसमें वो डिवोटीज है जिनको मैं याद करता हूँ, और उसमें सिर्फ हनुमान जी का नाम होता है ना। पूरी बुक में सिर्फ हनुमान जी का नाम होता है कि ऐसे भक्त जिनको मैं याद करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु आपको पता ही है कि जब भी राघव पंडित कुकिंग करते हैं, शची माता कुकिंग करते हैं, श्रीवास आंगन में डांस होता है, नित्यानंद प्रभु जहां भी डांस करते हैं वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया है कि ये चारों भक्त जब भी मुझे याद करेंगे मैं अपने आप ही प्रकट हो जाऊंगा। इजंट इट? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उनके अंदर रहता हूँ और वो मेरे अंदर रहते हैं। तो जो भी भगवान के डिवोटीज हैं वो भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, उनके लिए भगवान का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है। ठीक है, तो हमें इस बात को समझना है, जो आगे वाले नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में क्लियर होगा, कि भगवान को डिवोटीज और डेमीगॉड्स प्यारे हैं, लेकिन भगवान के साथ कोई भी किसी फॉर्म में भी अटैच हो जाता है तो भगवान उसका भला करते हैं। डीमंस even when he punishes and kill the demons, he does so out of his mercy for them and thus grant them liberation. The Lord's inimical actions are not display of enmity towards his so-called enemies. One thinks so only out of ignorance. कि भगवान अगर डीमंस कितना ही बुरा व्यवहार कर ले, भगवान तब भी उनको जो है मारते हैं अपने हाथों से। जैसे भगवान ने वृंदावन में सारे बकासुर, अगासुर, त्रिनावर, कितने भी डीमंस को खुद मारा तो उनको मुक्ति दे दी, है ना। शिशुपाल को भी मारा तो सबने अपने सामने विटनेस किया मुक्ति, और धीरे धीरे मुक्ति के बाद ऐसा नहीं है कि मुक्ति दे दी और उसके बाद उनको दोबारा जन्म लिया, उनका प्रोग्रेस होता है और बाद में लास्ट में भगवान उनको अपने पार्षद बना के छोड़ते हैं। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होता है। लेकिन भगवान को हमें लगता है कि ये भगवान का डिस्प्ले है उनके एनिमिटी का, उनके एक्शंस का, लेकिन ये अपने तमोगुण की कंडीशनिंग की वजह से सोच पाते हैं। भगवान के साथ कोई भी अनुकूल प्रतिकूल किसी भी फॉर्म में भगवान के साथ जो भी अटैच हो जाएगा उसका भला तो होना ही है, क्योंकि भगवान सबके सुहित्र सर्वभूताना, वो तो है ही। लेकिन भगवान का हमें ये बात समझना है कि भगवान का हैशटैग हमेशा डिवोटीज के साथ लगेगा ही लगेगा। ये भजंती तुम मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। तो आज से हमने क्या लेसन सीखा? जोर के बोलिए, सब लोग अनम्यूट करिए। आज का फाइनल लेसन, Krishna is not partial to Krishna anyone. is not partial to anyone, but reciprocates according to how we How we approach approach him. इसका हिंदी में पढ़िए। कृष्ण किसी के साथ के साथ पक्षपात नहीं करते, पर पर हमारे हमारे भाव भाव के के अनुसार अनुसार ही ही आदान आदान प्रदान प्रदान करते हैं। यस, ठीक है। ये श्री कृष्ण यथा मां की प्रपन्न। जय। हरि यस यस, चलिए, सो थैंक यू सो वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा, शांति। हरे कृष्णा। हरे हरे